जय हिंद बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। बच्चों, आज हम आपके लिए जो 2020 का जवाहर नवोदय विद्यालय का जो सॉल्व पेपर 2020 है, इसका फुल सॉल्यूशन लेके आए हैं। इसमें आज हम 20 क्वेश्चन जो मैथ के थे 2020 में पूछे गए थे उनका सॉल्यूशन करेंगे। तो हम 20 क्वेश्चन जो मैथ के हैं इसका फुल सॉल्यूशन इस वीडियो में देखेंगे। तो आप फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को जरूर लाइक करें, क्योंकि इस चैनल पे अब नवोदय की फुल तैयारी आपको फ्री करवाई जाएगी और जल्दी एक क्रैश कोर्स भी लेके आ रहे हैं जो आपका 30 डे का रहेगा। कितने दिन का रहेगा? 30 डे, मतलब 30 दिन का क्रैश कोर्स जो रहेगा उसमें आपको जो फ्री रहेगा ये पूरा, इसमें आपका जो क्रैश कोर्स रहेगा ये पूरा फ्री रहेगा। इसमें आपको मॉक टेस्ट एवं प्रैक्टिस सेट सभी लगवाए जाएंगे। ठीक है, सभी चीज की व्यवस्था रहेगी। 30 दिन में आपका पूरा सिलेबस के हिसाब से आपका कंप्लीट कराया जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। तो ये देखिए, आज का हमारा पहला प्रश्न पूछा गया है 7 अंकों की। देखिए आपके सामने रखा है, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। तो आप भी जल्दी से हमारे से पहले करने की सोचे करें। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन आपके सामने, ये आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है। तो इसमें पूछा गया है 7 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तथा 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या में कितना अंतर होता है। अंतर का मतलब होता है घटाना। अंतर का मतलब क्या होता है? घटाना यानी माइनस करना। ठीक है, इतना तो आप सभी को पता होगा कि अंतर का मतलब घटाना होता है, माइनस करना, तथा योग का मतलब होता है जोड़ना। तो देखिए 7 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो मैंने आपको बताया था पिछले जो 2021 का पेपर सॉल्यूशन कराया था उसमें आपको बताया था कि जो बड़ी से बड़ी संख्या बनाई जाती है, अगर बड़ी से बड़ी संख्या बनाना है तो 9 उतनी बार लिख दिया जाता है जितनी बार बोला गया है कि बड़ी से बड़ी संख्या लिखना है। तो देखिए कितनी बार बोला है? 7 अंकों की। कितनी? 7 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताना है। तो ये देखिए 7 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी? तो उतनी बार हम 9 को लिखेंगे। 1 2 3 4 5, ये 6 और ये 7। ठीक है, 7 बार लिख लिए हमने 9 को, तो ये हो गई 7 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। 5 अंकों की बोलते तो 5 बार 9 को लिखते, 3 अंकों की बोलते 3 बार 9 को लिखते हैं। और इन्हें बोला है कि 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। तो देखिए छोटी सी छोटी संख्या बोला है, तो छोटी सी छोटी संख्या के लिए पहले इसमें 4 अंक बोला है, तो इससे एक कम जीरो तथा सबसे पहले एक लगाया जाता है, यानी कि एक लिखेंगे और उसके पीछे जब तक जीरो लगाएंगे जब तक कि हमारी 4 अंक ना हो जाए। ये देखिए 4 अंक हो गए, 1 2 3 4 अंक हो गए। सबसे पहले एक लिखना है और उसके पीछे उतने जीरो लगाना है जितनी हमको बोले थे अंक के। तो ये 4 अंक की संख्या हो गई, एक लिख के 3 जीरो लगा दिए, 4 अंक हो गए, 1 2 3 4 अंक। तो और बोला है कि इनका अंतर कितना होगा, तो इसको घटाने के लिए हम पीछे से संख्या को रखते हैं सभी अंक के नीचे, तो ये घटा देंगे। तो देखिए इसको जब माइनस करा जाएगा, घटाया जाएगा, तो कितना होगा? 9 में से 0 गई तो कितनी बची? 9 की 9 बचेगा। 9 में से 0 गई तो 9 बचेगा, और इधर 9 में से फिर 0 गई तो कितना बचेगा? 9 बचेगा। 9 में से 1 गई तो कितना रहेगा? 8 बचेगा। इस 9 का ऐसे के वैसे उतर ही आएगा, इस 9 का भी ऐसे ही उतर ही आएगा, और 9 भी ऐसे ही आ जाएगा। तो हमें घटाने पे इसका उत्तर क्या प्राप्त हुआ? 999 पहले, फिर बीच में 8, फिर 999। तो देख लेते हैं ऑप्शन नंबर जो डी है, ये देखिए 999 8 फिर 999। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न रहेगा, ये आया आपकी स्क्रीन पे। तो ये आपको दिए बड़ा करके क्वेश्चन, फटाक से आप भी करने की कोशिश करिए। देखिए उसी से संबंधित प्रश्न सेकंड नंबर का भी 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था, ऐसे भी वैसे ही क्वेश्चन है। इसमें था 6 अंकों की बड़ी, इसमें बताना है कि 6 अंकों की जो बड़ी से बड़ी संख्या है। थोड़ा सा प्रश्न और बड़ा कर देते हैं आप लोगों को ताकि दिखे अच्छे से। ये देखिए ये रहा। तो इसमें बताना है 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तथा 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या का अंतर कितना होगा। तो 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिखना है, तो 6 बार को हम 9 को 6 बार लिख देंगे, तथा 5 को, ये देखिए 9 को उतनी बार लिखा जाता है जितनी बड़ी संख्या बनाना है। तो 6 अंक की मतलब 9 बार 6 को लिखना पड़ेगा। ये देखिए 1 2 3 4 5 और ये 6, ये कितने अंक हो गए? 1 2 3 4 5 6। तो बोला है इसने 6 अंकों की बड़ी से बड़ी, तो ये 6 अंक की सबसे बड़ी संख्या हो गई। और फिर बोला है 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो देखिए इतनी बार हम 9 को लिख देंगे, तो ये कौन सी हो जाएगी? ये 6 अंक की हो गई है। ठीक है, ये 6 अंक की। अब हमें 5 अंक की बनाना है, तो ये 5 अंक की देखिए इसमें रहेगा 9 को 5 बार लिखना है।
तो ये देखिए कितना हो गया 9 9 9, ये 9, और ये देखिए कितने अंक लिखा गया 5 अंक, और इसका हमें अंतर बताना है तो इनको घटा देंगे, तो ये दोनों को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 9 में से 9 गई तो 0, फिर 9 में से 9 गई तो 0, फिर 9 में से 9 गई तो 0, फिर 9 में से 9 गई तो 0, 9 माइनस 9 0, और ये 9 का 9 वैसे की वैसे उतर ही आएगा। देखिए ये इसका राइट आंसर होगा, तो ये इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, देखते हैं ये कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी में ये दिया गया है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पे नेक्स्ट प्रश्न। तो ये 43 नंबर का 2020 के पूरे क्वेश्चन के सॉल्यूशन हम करवा रहे हैं, और अगर जो 2021 और इससे पहले के जितने भी एग्जाम है सबके डल चुके हैं, तो आप उन वीडियो को देख के सभी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है पेपर है उनके सॉल्यूशन देख सकते हैं। मैथ के क्वेश्चन भी हमने सॉल्यूशन करा दिए हैं, तो देख लेते हैं। ये है 43 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है कि जो 43वें नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा 25 के बराबर नहीं है। 25 के बराबर नहीं बोला है इसमें, 25 के बराबर नहीं है। तो पहला वाला हम उठा के देखते हैं। ये पहला वाला ऑप्शन जो है इसमें बोला है 50, ये 50 माइनस कोष्टक का 100 भागित 4। ओके, अब हमने आपको बताया था कि बोडमास विधि का प्रयोग हमेशा करना है। कभी भी बोडमास विधि जो होती है इसका प्रयोग हमेशा करना होता है। तो बोडमास में सबसे पहले क्या आता है, ब्रैकेट यानी कि कोष्टक, ब्रैकेट यानी कि कोष्टक, फिर आता है ऑफ, ऑफ का मतलब होता है का, और डी का मतलब होता है डिवाइड करना, भाग देना, एम का मतलब होता है मल्टीपल, ठीक है, गुणा करना होता है, ए का मतलब होता है ऐड करना मतलब कि जोड़ना, और इसका मतलब होता है घटाना। तो ये अभी आप सभी को बता दो कि इस हिसाब से चलते हैं, हमेशा पहले इसका प्रयोग करते हैं, फिर इसका प्रयोग, फिर इस तरह से इधर की ओर प्रयोग करते चलते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम इसमें किसका हल कर सकते हैं, तो सबसे पहले हमें ब्रैकेट का हल करना पड़ेगा। हमें जो है सबसे पहले किसका प्रयोग करते हैं, ब्रैकेट का। तो ये पूरा ब्रैकेट है, इसको हल करेंगे। तो देखिए इसके अंदर क्या है 100 भागित 4, तो 100 को 4 से भाग देना है तो कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। 100 को जब 4 से भाग देंगे तो 25 आ जाएगा। तो ये हमने लिखा 50 माइनस 25। अब इसको घटाएंगे तो कितना हो रहा है, तो ये 25 हो रहा है। तो देखिए ये वाला जो ऑप्शन है वो तो 25 के बराबर है, जो आपका ये ऑप्शन है वो किसके बराबर, 25 के बराबर है। तो ये तो गलत नहीं है, क्योंकि उसने बोला है नहीं होना चाहिए बराबर, ठीक है, उसने नहीं पूछा है। तो अब सेकेंड नंबर का ऑप्शन उठा के देखते हैं। ये देखिए सेकेंड नंबर का ऑप्शन है 20 प्लस 20 भागित 4। तो देखिए इसमें भी पहले हम कोष्टक को सॉल्व करेंगे। इतनी दूर के कोष्टक को सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, इधर तो 20 प्लस हो जाएगा, ये 20 में 4 से भाग देंगे तो कितना बचेगा 5 बचेगा। तो ये भी कितना हो गया 25 हो गया। तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि ये 25 के बराबर उन्होंने पूछा है, 25 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो ये बी नंबर का सॉल्यूशन है। अब सी नंबर का देखते हैं। तो ये देखिए सी नंबर का जो है उसमें बताना है आपको। ये देखिए सी नंबर का जो है थोड़ा सा बड़ा है, ये देखिए ये सी नंबर का आपका रहा है, ठीक है। तो सी नंबर का देखते हैं। तो 10 प्लस 5 इंटू 2 प्लस 10 माइनस 5। तो आपको इसका सॉल्यूशन करना है। तो पहले हम कोष्टक कोष्टक सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये कोष्टक ये है और एक कोष्टक ये है। तो ये 10 के 10 वैसा की वैसा ही लिख देंगे, प्लस ये कोष्टक को सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 दूनी 10। अब प्लस ये दो, इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा 10 में से 5 गई तो 5। तो अब इसे करेंगे हल तो कितना हो जाएगा, देखिए 10 और 10 20, 20 और 5 कितना हो गया 25। तो ये भी 25 के बराबर है। तो हमारे तीन ऑप्शन तो एक बराबर निकल गया है, ठीक है, तीन ऑप्शन तो हमारे एक बराबर निकल गया है। तो डायरेक्ट हमें पता चल गया चौथा सॉल्व करने से पहले कि यही इसका राइट आंसर होगा। पर हम सॉल्व करके दिखाते हैं। ये देखिए ये रहा आपका फोर्थ नंबर का डी। तो डी में देखा जाए तो ये देखिए क्या बोला है 24 प्लस कोष्टक में है 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 बोला है, ठीक है। तो देख लेते हैं ये इसको हल करेंगे कितना हो जाएगा 2 एकम 2 हो जाएगा, प्लस में 2 है, इधर 24 है। अब इसे हल करेंगे तो कितना हो गया, ये 26 हो गया, ये 26 हो गया। तो हमारा यही गलत है। तो यही इसका राइट आंसर होगा। उसने पूछा था कौन सा इसमें बराबर नहीं है, तो यही इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, ये रहा आपकी स्क्रीन पे नेक्स्ट प्रश्न। तो इसको जल्दी से 44 नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व करिए। ये रहा x का वह मान जिसके लिए निम्न समीकरण सत्य है। पूछा है x का वह मान जिसके लिए निम्न समीकरण सत्य है।
ठीक है, तो इसको बताना है x का वह मान जिसके लिए निम्न समीकरण सत्य है। तो x की वैल्यू आपको बताना है। देखिए ये x लिखा हुआ है, ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन में पेन चला हुआ है, तो इसको हम लिख के दिखा देते हैं। 3 सही 11 7/11 इंटू 11/5 भागित 3/7 इंटू x बराबर से 4/3। यह आपका प्रश्न है, ठीक है, 44 नंबर का यह आपका प्रश्न है। तो इसको सॉल्व करना है और आपको इस x की वैल्यू बताना है। किसकी? x की वैल्यू बताना है। तो देखिए पहले हम कोष्टक आपका जो बोर्डमास विधि है उसमें कोष्टक हल करते हैं, ठीक है। तो इसमें कोष्टक को हल करेंगे तो देखिए ये कितना हो गया 11×33 और प्लस कितना हो जाएगा 11×33 और प्लस हो जाएगा 40/11 हो गया। आपको ये समझ में नहीं आया होगा, देखिए मैं इसे बताता हूँ किस तरह करते हैं हमेशा हल। तो देखिए ये 11×33 और ये 7 कितना हो गया 40/11। तो अब ये कैसे आ गया आपको नहीं पता है। अगर आपको दिया रहे 40/11 ये लिखा है, इसकी इक्वेशन जो है ये 40/11 लिखा है, इसको 40 को हमें 11 से भाग देना है। तो ये 40 लिखे हैं, इसे 11 से भाग देंगे तो 11 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 3 बार, 11×33 बचा कितना 7। तो यही 7 जो रहता है 11 से तो हमें 3 बार भाग चला गया तो हमने 3 बार लिख लिए हैं। अब ये जो 7 बचा है ये 7 में 11 का भाग देना है। तो इस 7 में हमें 11 का भाग देना है। देखिए जो 7 बचा है इसमें 11 का भाग देंगे तो यही लिखा है इतना कि 3 में तो पूर्णतः चला गया है, 7 में देना है 11 से भाग, तो ऐसा लिखा जाता है इसे, ठीक है। ये हम एकदम डिटेल में आपको फुल बताएंगे। देखिए अब जो बचा है इंटू 11/5, तो ये 11/5 है। तो देखिए इसमें डायरेक्ट ये 11 से 11 तो कट जाएगा, ठीक है। जब 5 से काटेंगे इसे तो कितनी बार जाएगा 8 बार जाएगा। तो ये 5×8=40 होता है। इस तरह काटना भी आता है। अगर इस तरह काटना नहीं आता है तो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं, तो हम इसकी ट्रिक भी आपको बताएंगे कि इस तरह काटा कैसे जाता है। तो आपको जल्दी ही बताएंगे, तो कमेंट हमें जरूर करके बताएं। तो देखिए इधर क्या बचा है आपके पास, पूरा काटने के बाद 8 बचा है, ओनली 8 बचा है। फिर ये भागित का चिन्ह लगा है तो ये भाग का चिन्ह लगा देंगे। अब इस कोष्टक को हल करेंगे तो कितना होगा 3x, ये x का इंटू करेंगे इसमें तो कितना हो जाएगा 3x/7। तो ये 3x/7 हो जाएगा, ये 3 लिखा हुआ है, ये 3x, ठीक है। 3x/7 = 4/3। तो अब इसको हल करेंगे तो देखिए क्या हो सकता है, इसको हम इधर लिखते हैं, ये रहा 8/3x/7 = 4/3। तो अब इसे हल करना है, ठीक है। तो देखिए जो 8 बटे, अब हम इसमें 8 में, इस 8 में यदि 3/7 से भाग दे तो ये 7 जो है ये हमारे बड़ा वाला है, ये तो इसका लिखा हुआ है, ये पूरा पूरा लिखा है यहाँ पर। तो ये 7 रहेगा, ये ऊपर चले जाएगा पलट के, क्या होगा 7 ऊपर चले जाएगा। तो यही करना है, तो ये ऊपर चले जाएगा तो 8×7 बटे में 3x बराबर से 4/3 हमारा चल रहा है। तो इसको लिखेंगे, इनको गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा। देखिए गुणा नहीं करते हम, डायरेक्ट बताते हैं आपको कि क्या करना है। अब ये 8/7 है, 8/7 इसका तिर्यक गुणा करेंगे तो ये 3 ऊपर आ जाएगा और ये 4 नीचे चले जाएगा। तो देखिए क्या होगा, ये 3 हो गया। अब इसमें से हमें 3 को नहीं रखना है और x को उधर भेज देंगे तो ये 4 आ जाएगा इधर नीचे, और जो x की वैल्यू निकालना है तो हम x को उस साइड भेज देंगे क्योंकि हमें तो x का मान निकालना है। तो x का मान आ गया। अब देखिए यहाँ 3 से 3 कट जाएगा, इस 4 से ये 2 बार कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, और ये 7 और 2 बचा है, कितना बचा 2 और 7 बचा है, तो इसका इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा 14। तो आपका राइट आंसर कितना होगा 14, इसका राइट आंसर होगा कितना होगा 14, जो ऑप्शन नंबर बी पे दिया हुआ है इसका राइट आंसर होगा 14। तो जल्दी जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं फिर। ये रहा आपके सामने नेक्स्ट प्रश्न। वीडियो अच्छी लग रही है तो फटाफट वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पे नवोदय से संबंधित फुल आपको तैयारी करवाई जाएगी। अरिहंत की बुक का सॉल्यूशन चल रहा है, तो ये भी सभी वीडियो भी आपको चल रहा है। तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाकर आप पूरी तैयारी को अपनी मजबूत कर सकते हैं। तो देखिए 45 नंबर का क्वेश्चन आपका रहा है, इसमें बोला है 45, 60, 75 के महत्तम समवर्तक तथा
एचसीएफ बताना है, लघुत्तम समवर्तक का योग कितना होगा। पहले आपको इसका जो है महत्तम समवर्तक निकालना है, फिर इसी का एलसीएम भी निकालना है, लघुत्तम समवर्तक, और दोनों का योगफल आपको बताना है। क्या बताना है? दोनों का योगफल बताना है। तो देखिए संख्या जो दी है, क्या दी हुई है संख्या, थोड़ा सा क्वेश्चन को हम छोटा करते हैं। देखिए ये रही आपके सामने संख्या, ठीक है। इसमें अब आपको बताना है कि पहले आपको निकालना है इनका महत्तम समवर्तक। तो महत्तम समवर्तक निकालने के लिए यदि आप लोग को एचसीएफ नहीं आता है तो चलिए सिखा देते हैं, इसी वीडियो में आपको खत्म कर देते हैं। तो ये एचसीएफ रहेगा 45 का पहले अलग अलग घेरा जाता है, तो आप 45, 60 ये रहा और 75 इस तरह से निकलता है। एक विधि और बताएंगे आपको कि किस तरह से निकलता है। तो देखिए 45 में किसका भाग दें, तो 5 का, 3 से भी चले जाएगा, पहले 2 का देते हैं। जितनी भी अभाज्य संख्या होती है सबसे छोटी अभाज्य संख्या से इसमें भाग देना स्टार्ट करते हैं। तो अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है, तो 2, 3, 5, 7, ऐसे जिसमें भी सिर्फ खुद का भाग जाता है और एक का भाग जाता है वे सभी अभाज्य संख्या होती है। तो देखिए 5 में एक का भाग जाता है और ओनली 5 का भाग जाता है, तो ये एक अभाज्य संख्या है। परंतु 4 जो है, 4 एक अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि इसमें एक का भाग जाता है, 2 का भाग जाता है और 4 का भाग जाता है, तो एक अभाज्य संख्या नहीं है। इसमें दो ही चीज का जाना चाहिए, एक स्वयं का और एक का, तो यही, तो ये देखिए ये अभाज्य संख्या नहीं है। इसी प्रकार तो ये अभाज्य संख्या है। तो देखिए इसी प्रकार लिखेंगे, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, 2, तो 2 से भाग नहीं जाएगा क्योंकि पीछे सम संख्या नहीं है। तो सम 2 का विभाज्यता का नियम कहता है यदि पीछे सम संख्या है तो भाग जाता है। अब 3 से देंगे, तो ये 3 को उठाएंगे तो 3 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 एकम 3, ना कितना बचा, 4 में से 3, एक 3 गया तो एक बचा, फिर ना कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो इस 15 में 3 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 3 15। तो ये देखिए ये हो गया। फिर 3 से ही देंगे, 3 से चले जाएगा तो ये 5 बार जाएगा। अब 3 से नहीं जाएगा तो उससे बड़ी संख्या उठाएंगे 5 को, तो ये 5 से भाग देंगे तो ये 5 एकम 5, तो ये हमारा इतना भाग गया है इतनी बार, ठीक है। अब देख लेते हैं 60 में 2 से देंगे पहले, तो ये 2 सबसे छोटी होती है, तो 2 से देंगे तो कितनी बार जाएगा, 30 बार। फिर 2 से चले जाएगा क्योंकि पीछे सम संख्या आ रही है, तो ये 2 से देंगे तो कितनी बार जाएगा, 15 बार जाएगा। अब 2 से नहीं जाएगा क्योंकि अब पीछे विषम संख्या है, तो उससे बड़ी संख्या 3 को लेंगे, तो 3 से देंगे तो कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा। 5 से अब देना पड़ेगा, 3 से नहीं जाएगा, तो ये 5 से देंगे तो ये हो गया। अब इसी तरह इसमें देखिए विषम संख्या पीछे, तो 2 से नहीं जाएगा, 3 लेते हैं, तो 3 से देंगे तो 3 दूआ 6, एक बची, तो एक से बच के कितना हो गया, 15 हो गया। 15 में कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा। तो ये देखिए अब फिर किससे, 3 से नहीं जाएगा, 3 से भाग नहीं जाएगा, 5 से लेते हैं, तो ये 5 से भाग जाएगा, ठीक है। ये कितने से जाएगा, 5 से भाग जाएगा। तो ये रहा आपके, अब कितने से जाएगा, 5 से भाग जाएगा। 5 से कितनी बार, 5 बार जाएगा। ये 5 से एक बार जाएगा। तो अब इन सभी को हम क्या करेंगे, देखिए हम इसको मिटा देते हैं, ये तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये लीजिए, ठीक है। थोड़ा सा क्वेश्चन भी साफ कर दे ताकि आप लोगों को समझ में रहे कि क्या है क्वेश्चन। ये रहा क्वेश्चन आपका साफ सुथरा एकदम। चलिए देख लेते हैं। तो ये देखिए अब जो है 45 बराबर 60 बराबर 75, अब इनके गुणनखंड लिखेंगे। तो ये जो है अलग अलग इनको कहते हैं गुणनखंड। इनको क्या कहते हैं, गुणनखंड कहते हैं, वो भी अभाज्य गुणनखंड। ये कौन से गुणनखंड होते हैं, अभाज्य गुणनखंड, क्योंकि इसका एक क्वेश्चन अभी आपको आगे दिखेगा जो आपके पेपर में पूछा ही गया लास्ट में। सेकेंड लास्ट जो क्वेश्चन होगा लगभग इसी का है कि अभाज्य गुणनखंड कितने होते हैं। तो देखिए इनके अभाज्य गुणनखंड क्या क्या है, तो 3 3 5, तो इनका इंटू करेंगे। तो देखिए 3 इंटू 3 इंटू 5, इसका एक अभाज्य गुणनखंड हो गया। 60 के क्या है, 2 बार 2 और 2 बार 2 बार 2, 1 बार 3 और 1 बार 5, इसका अभाज्य गुणनखंड है। इसका देखते हैं तो 3 5 5, इसका कितना है, 3 5 5, इसके जो है अभाज्य गुणनखंड है, ठीक है। अब देखते हैं कि आपको जब एचसीएफ निकालना होता है, यदि एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, ये एचसीएफ जो होता है इसमें रहता है कि हाई जो सबसे मतलब सभी में कॉमन हो, तीनों में। ये देखिए ये तीनों संख्याओं में जो कॉमन होगा, ये तीनों में जो कॉमन होगा वही इसका एचसीएफ होगा। तो आप देख सकते हैं, देखिए अब इसमें कॉमन कौन सा है, तो एक 3 लेते हैं, इस 3 को पहले उठाते हैं हम, तो एक 3 इसमें है, एक 3 इसमें है और एक 3 इसमें है। तो हमें क्या मिला है, तीनों में जो कॉमन होगा, तो हमें क्या मिल गया है, एक तो मिल गया है, 3 एक कॉमन मिल चुका है, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं एक 3 और उठाते हैं, तो एक 3 इसमें से उठाएंगे तो इसमें तो 3 नहीं है,
तो ये 3 कॉमन नहीं आएगा। अब 5 उठाते हैं तो इसमें 5 है, इसमें भी 5 है और इसमें भी 5 है, तो ये एक हमारा 5 उठ गया, ये हमारा 5 उठ गया, ये हमारा 5 उठ गया। अब तो ये कितना निकला है, ये 3 और 5, तो इनका इंटू करेंगे कितना हो जाएगा 15, क्योंकि अब ऊपर वाले में संख्या ही नहीं है तो नीचे वाले से हमें मतलब ही नहीं, तीनों में कॉमन होना चाहिए। जितनी भी संख्या दी गई है उनका एचसीएफ निकालना चाहिए, तो सब में कॉमन होना चाहिए। जैसे हमें 3 संख्या दी थी 45, 60, 75, तो तीनों में कॉमन क्या क्या निकला है, एक 3 कॉमन निकला है, एक 5 कॉमन निकला है, तो दोनों का इंटू कर देंगे उसका एचसीएफ निकल जाएगा। तो ये हमारा क्या निकला है, एचसीएफ निकला है। अब बोला है इसका जो एलसीएम है, एलसीएम निकालना है, तो देखिए एलसीएम भी निकाल के दिखा देते हैं। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पे एलसीएम, थोड़ा सा क्वेश्चन को छोटा करना पड़ेगा। तो ये रहा आपका जो एलसीएम है, ये हल्का सा प्रश्न छोटा हो चुका है। अब रहा एलसीएम की बात, तो देखिए एलसीएम की बात रही तो ये क्या हो गया आपका एलसीएम, मिटीज गए हो, ये रहा आपका एलसीएम, ठीक है। तो इसमें बताना है 45, 60, 75 का एलसीएम बताना है। तो इसमें डायरेक्ट ऐसे लिखाता है, ना कि अलग अलग। एचसीएफ में अलग अलग लिखाता है, इसमें इस तरह लिखाता है, और अभाज्य संख्या से ही भाग दिया जाता है। कभी भी अभाज्य संख्याओं से भाग दिया जाता है, और इसमें एक साथ तीनों लिखाते हैं, और एचसीएफ में अलग अलग लिखाते हैं, एलसीएम में एक साथ लिखाते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। इसमें अगर देखा जाए तो फटाफट कर लेते हैं हम। तो देखते हैं ये जो क्वेश्चन है, तो हम इसको देख लेते हैं किस तरह सॉल्व करना है। तो देखिए जो 45, 60, 75 है, 45, 60, 75, अगर इसको हल करें तो क्या होगा, इसमें किससे भाग दे, 2 से भाग देते हैं पहले हम, किससे, 2 से, क्योंकि 2, 3, 5, 7 ये सभी क्या है अभाज्य संख्या, 2, 3, 5, 7, 11 ये सभी अभाज्य संख्या है। तो 2 से भाग दे तो देखिए 2 से ये वाली संख्या हमारी कटेगी, इसलिए हमने इसको 2 से भाग दी है। बाकी तो ये विषम है, विषम है इसमें भी, तो ये कटेंगे नहीं, तो 2 से 45 तो बेशक ही वैसे ही लिखा जाएगा क्योंकि ये कटेगा नहीं। 60 2 बार में 30 से कटेगा, और ये 75 वैसे के वैसे ही लिखा जाएगा क्योंकि 2 से भाग नहीं जाएगा। 30 ये 60 में गया तो 30 बार गया। अब देखते हैं इसको और देते हैं, तो अब 2 से फिर देंगे क्योंकि हमारे पास अभी एक संख्या बची है, तो ये 45 में नहीं जाएगा तो 45 लिखा जाएगा। ये 30 में जब देंगे 30 में जब देंगे तो कितनी बार जाएगा, देखिए इसको मिटा के हम बताते हैं सही से। 30 में देंगे तो 15 दूनी 30 होता है, 30 में 2 से भाग देंगे तो 15 आएगा, ये 75 वैसे ही लिखा जाएगा। अब रही बात 2 से नहीं जाएगा क्योंकि तीनों संख्या में विषम अंक है, कितना है, तीनों संख्या में विषम अंक है। तो देखिए अब 3 से देंगे, तो 3 से देंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 से देंगे तो इसमें चले आएगा 15, इसको देखिए 15 3 45, 15 बार जाएगा। 45 में जब 3 से भाग देंगे तो 15 बार जाएगा। फिर 15 में देंगे तो 5 बार जाएगा। 75 में जाएंगे तो कितनी बार जाएगा, 25 बार जाएगा, ठीक है। तो आप इसको अलग से भाग दे के भी कर सकते हैं, हमारे पास टाइम बहुत कम है और पूरा आपको सॉल्यूशन कराना है, इसलिए आप इसको अलग से भाग दे के देख सकते हैं। अब देखिए इसमें किससे भाग जाएगा, अभी 3 से चले जाएगा क्योंकि 15 में 3 का भाग जाता है, तो 15 पंजे वो 3 पंजे कितना होता है, 15, तो 3 पचे 15, ये 5 बार, इसमें भाग नहीं जाएगा, इसमें भी भाग नहीं जाएगा, ठीक है। अब बची बात 3 से भाग नहीं जाएगा, तो अब उससे बड़ी संख्या हम उठाएंगे अभाज्य, 5 को उठाए तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, और ये 55 25, फिर हम उसको 5 को काटने के लिए 5 को उठाएंगे, तो देखिए इसका एलसीएम भी आएगा। तो इसका एलसीएम जो रहेगा इन सब का गुणा करेंगे तो इसका एलसीएम निकल आएगा, ठीक है। तो इनका गुणा करें तो कितना होगा, देखते हैं। तो अभी तो हम इन अभाज्य संख्याओं को मिटा देते हैं, अब यहाँ पर आपको एलसीएम निकाल के दिखाते हैं कि इनका एलसीएम कितना होगा। एलसीएम होगा आपका, पहले तो इनका 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। अब इनका हमें गुणा करना है, किसका, ये सभी संख्याओं का गुणा करना है। तो देखते हैं 55 कितना होता है, 25, 25 3 75, 75 3 कितना होता है, 225 होता है, 225 दूनी कितना होता है, 450 होता है, और 450 दूनी कितना होता है, 900 होता है। तो इसका एलसीएम कितना निकला है, 900 निकला है। इसका एलसीएम कितना, 900 निकला है, और एचसीएफ निकला था 15। तो इनने पूछा है कि इनका योगफल क्या होगा, इनका योगफल हमें बताना है, तो दोनों को जोड़ देंगे। तो हमें क्या निकला है, एलसीएम निकला है 900 प्लस एचसीएफ निकला है 15, इन दोनों को जोड़ेंगे तो इसका राइट आंसर कितना होगा, 915 होगा।
तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। पहले तो ये बताइए कि वीडियो कैसा लग रहा है, इतनी डिटेल में आपको मैं बता रहा हूँ, तो वीडियो अच्छा लग रहा हो तो कमेंट में जरूर करके बताएं कि वीडियो बहुत शानदार बना है सर, और लाइक जरूर कर दे और सब्सक्राइब करके पूरी जितनी भी हमारी वीडियो है सबको देख ले और अपनी तैयारी को एकदम कंठस्थ बना के पेपर में सिलेक्शन के लिए तैयारी करें। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये रहा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब ये रहा नेक्स्ट प्रश्न, ये आपकी स्क्रीन पे रहा नेक्स्ट प्रश्न। तो देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, ये रहा नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, ठीक है, इसे फट से हल करिए। ये रहा स्क्रीन पे आपका नेक्स्ट प्रश्न, इसमें बताना है कि पूरे को हल करना और क्या, कि इसको हल करने के बाद क्या प्राप्त होगा, ठीक है, इसको हल करने के बाद क्या प्राप्त होगा, इस संख्याओं को हल करने के बाद जो किसके बराबर आएगा, तो इसको हल करना है। तो हमने बोर्ड मास विधि आपको बता दिए है, बार बार बताएंगे, हर क्वेश्चन में बताएंगे, आपको समझ में आना चाहिए, बस जितने भी क्वेश्चन है सब में बताएंगे, आप लोग को समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो देखिए ये रहा, इसे आपको सॉल्व करना है, ठीक है, इतनी संख्या को सॉल्व करना है। तो इसमें क्वेश्चन क्या लिखा है, 3/8 भागित कोष्टक में लिखा है 5/3 माइनस 1/6, ये लिखा है प्लस 5/8। पूछा है कि ये बराबर किसके है, किसके बराबर है, तो आपको इसको हल करके बताना है कि ये किसके बराबर है, किसके बराबर है। तो जब हल करेंगे तो इसके बराबर निकलेगा, ठीक है। तो हमने बोर्ड मास में बताया था, तो देखिए बोर्ड मास में क्या होता है, BODMAS बोर्ड मास। तो बोर्ड मास में सबसे पहले ब्रैकेट अर्थात कोष्टक का प्रयोग करते हैं, ठीक है, कोष्टक का। तो देखिए हमारे पास सबसे पहले कोष्टक दिया हुआ है, इस कोष्टक को हल करेंगे, जो कोष्टक दिया हुआ है इसे हल करेंगे। तो इस कोष्टक को अलग से कर ले, तो देखिए कितना है, 5/3 माइनस 1/6 है। तो इसको हम अलग से करके दिखाते हैं क्योंकि वो थोड़ा बड़ा होगा। 5/3 माइनस 1/6 को अगर हल करेंगे तो इसका एलसीएम निकालना होता है, जो आपको नहीं आता होगा भी, एलसीएम निकालते इस तरह संख्या का आता है, नहीं आता, हमें पता है कि आपको लोगों को नहीं आता है। तो देखिए इसका गुणा आप डायरेक्ट करिए इधर, ठीक है, और इसका गुणा करिए इधर, ठीक, और इन दोनों को आपस में गुणा कर लीजिए। आपको ज्यादा कठिन नहीं करना है, बस इसी तरह करना है तो आपका सॉल्यूशन होगा। नहीं तो इसकी एक ट्रिक भी है, वो आपको हम चैप्टर में बताएंगे, क्योंकि आपसे डायरेक्ट नहीं बनेगा, एक दो प्रश्न में आपको जब वहां पे गन सारे क्वेश्चन कराएंगे तो आपको वहां पे बनेगा। अब देख सकते हो, इसका इंटू इसमें करेंगे तो कितना होगा, 5 इंटू 6 का करेंगे तो कितना होगा, 30 हो गया, माइनस में 3 का इंटू 1 में करेंगे तो कितना हो गया, 3 हो गया, बटे में इन दोनों का इंटू करेंगे तो 6 3 18 हो गया, ठीक। अब इसको लिखेंगे तो ये कितना हो गया, 27 हो गया, घटाने पे 30 में से 3 गई तो 27 बटे में 18। अब देखिए ये संख्या कट रही है, बिल्कुल कट रही है, नीचे 3 से कट रहा है एक तो, और ऊपर भी 3 से ही कट रहा है। तो 3 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, ये बराबर में लिखेंगे, 3 से जाएगा तो कितनी बार, 6 बार जाएगा, ऊपर 3 से काटेंगे तो 9 बार जाएगा, फिर 3 से कट जाएगा तो कितनी बार जाएगा, ये 2 बार जाएगा, ये अलग है, इतना तो उधर का अलग है, और ये 3 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 बार। तो हमें इसकी वैल्यू कितनी प्राप्त हुई, 3/2 प्राप्त हुई, कितनी प्राप्त हुई, 3/2। तो हम इसकी वैल्यू यहाँ पे डायरेक्ट अब 3/2 लिख सकते हैं, ये रहा, इसकी जगह हम लिखेंगे 3/8 भागित, इसकी जगह लिख सकते हैं 3/2 क्योंकि हमने ये वैल्यू निकाल चुके हैं, ठीक है, प्लस 5/8। तो आप सोच रहे होंगे अब इसको हल करें कि इसको हल करें, ये दोनों में से कौन सा पहले हल करें। तो देखिए यहाँ पर मैंने बताया हूं कि पहले आपको डिविजन यानी कि भाग देना है, जोड़ने वाली संख्या कब है, यहाँ है, तो हमें हमेशा इधर से चलना है। जैसे हमने पहले कोष्टक को हल करा, अब डिवाइड को हल करेंगे, तो ये डिवाइड वाला भाग पहले हल करेंगे, फिर उसके बाद प्लस वाला। तो पहले इन दोनों संख्याओं को हल करेंगे, जो ये संख्या और ये संख्या जो दी हुई है, इन दोनों संख्याओं को पहले हम हल करेंगे। तो देखिए इसको भी अलग से ही हल करना पड़ेगा आपको, क्योंकि आपके समझ में नहीं आएगा। इसको लेते हैं, तो देखिए 3/8 भागित 3/2। अब इसको हम लिखेंगे तो इस तरह लिख सकते हैं, देखिए 3/8 अगर भाग लगा हो तो इसको गुणा करना हो ना, तो डायरेक्ट गुणा करें और ये दोनों संख्याओं को बदल दे, इसको ऊपर और इसको नीचे कर दे, तो ये 2 ऊपर चले जाएगा और ये 3 नीचे आ जाएगा। बस यही करते आना चाहिए भाग देने में, जो बटे वाला भाग होता है इसमें आपको यही करते आना चाहिए कि हाँ गुणा लगाए और संख्या को ऊपर नीचे कर दे। अब देखिए ये 3 से ये 3 कट जाएगा और ये 2 से ये कितनी बार जाएगा,
4 बार जाएगा, तो ये जो हमें प्राप्त होगा कितना होगा, 1/4 आपका प्राप्त होगा। ठीक है, 1/4 हमें प्राप्त हो गया है। इसकी वैल्यू हमें कितनी मिली है, 1/4 मिल गई है। तो हम इसकी वैल्यू कितनी लिख सकते हैं, तो 1/4 प्लस में 5/8। ठीक है, ये हमें निकालना हो गया। अब इसी तरह जो हमने ये करे थे, इसी तरह आपको उसको सॉल्यूशन करना है। तो देखिए जो 8 है इसका इंटू इसमें करना है, ये 5, 4 और 5 का इंटू करना है, और इन दोनों का इंटू करना है। तो यहाँ करके दिखाते हैं आपको। देखिए ये जो दिया हुआ है इसका इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 का 1 में करेंगे तो 8 एकम 8, प्लस 5 का 4 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 चौका 20, बटे में ये दोनों का इंटू करेंगे कितना हो जाएगा, 8 चौको 32। अब इधर दिख रहा है आपको, हाँ दिख रहा है। तो देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 28/32 होगा। अब इसे देखिए ये 4 से ये भी कट रहा है, 4 से ये भी कट रहा है, तो 4 से काटेंगे तो 4 8 32 और 4 7 28 होता है। तो इसका राइट आंसर कितना होगा, 4 7/8 इसका राइट आंसर होगा। देख लीजिए जो है इसका राइट आंसर क्या होगा, 4। तो यही इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। तो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम आपको हर प्रश्न में, जो हर क्वेश्चन होता है उसमें इतने डिटेल से एक एक चीज खोद खोद के आपको बताएंगे पढ़ने के लिए, कि आप मजबूर हो जाओ पढ़ने के लिए और आपको पढ़ाई हमारी पसंद आए। तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट है हमारे सामने, ये रहा आपकी स्क्रीन पे प्रश्न, 47 नंबर का प्रश्न रहा है। तो इसको हल करना है आपको जल्दी से। तो देखिए यदि 15 माइनस भागित 15, ठीक है ये आपके सामने रखा है, इसकी वैल्यू हमें निकालना है। 15 माइनस भागित 15 इंटू 6, तो x का मान क्या होगा, जो x बराबर, इधर इतने को हल करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, इतने को अगर हल करते हैं तो क्या हमें प्राप्त होगा। ठीक है, इतने को अगर हल करा जाए तो क्या प्राप्त होगा। तो क्या संख्या दी हुई है, देखिए इसको थोड़ा सा साइड करते हैं जरा। तो इसको हल करने के लिए सबसे पहले हमने बता दिया है बोर्डमास विधि। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना होगा, कभी भी पेपर में बैठने से पहले बोर्डमास जरूर लिख लेना है, ताकि आप भूले नहीं कि क्या लिखना है, बोर्डमास। अब देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, 15 माइनस 15 भागित 15 इंटू 6 से लिखा है, ये आपके सामने लिखा है। ठीक है, और इसके बराबर x रखा है, तो यही जो इधर आएगा वो x का मान हो जाएगा। बराबर का मतलब होता है उसकी वैल्यू समान, आमने सामने समान हो। अब देख लेते हैं। सबसे पहले तुम सोचोगे कि सर इसको हल कर दिए थे, परंतु इसको हल करे कि इसको हल करे। तो देखिए ना चिन्ह पहले किसका आ रहा है, इधर से जब चलेंगे हम तो पहले आ रहा है डिवाइड का, पहले किसका आ रहा है, डिवाइड का आ रहा है, डिवाइड का आ रहा है। तो पहले डिवाइड वाला हल करेंगे, फिर इतनी आगे जाने पर हमें एड वाला ऑप्शन आएगा, मतलब कि जोड़ने वाला। तो देखिए पहले इन दोनों का जो है इसे हल करेंगे, तो 15 और 15 का भाग देंगे, 15 में 15 का भाग देंगे तो कितना आएगा, एक बार जाएगा, 15 एकम 15। तो ये कितना लिखा गया इधर, तो 15 माइनस ये इसकी वैल्यू कितनी हो गई है, 1 हो गई है। अब इंटू में 6 है। आप सोचेंगे कि इनमें से कौन सा हल करे, कि इन दोनों में से कौन सा हल करे। तो देखिए इंटू पहले आएगा ना, ये देखिए मल्टीपल पहले आया है, मल्टीपल जो है पहले करना है फिर घटाना है आपको। तो पहले कौन आया है, ये आया है गुणा करने वाला। तो पहले इन दोनों को हल करेंगे, तो इन दोनों को हल करेंगे तो देखिए ये 15 वैसे की वैसे ही लिखाएगा, माइनस ये कितना हो गया, 6 कम 6 हो गया। अब तो आपका एक ही चिन्ह बचा है, तो सीधे घटा दीजिए, 15 में से 6 गई तो कितना बचा, 9 बचा, जो कि इसका राइट आंसर होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर होगा। आपको प्रश्न नहीं दिखा होगा, थोड़ा सा गलती होगी। तो ये देखिए प्रश्न आपके सामने है, एक बार स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, और आपके सामने पूरा हल करवा दिया जा रहा है, वो भी एकदम डिटेल में। आपको हर बार जितने भी कोशिश होगी हमारा पूरा पूरा समझाया जाएगा, योगदान दिया जाएगा। देख लेते हैं, ये रहा आपके सामने 48 नंबर का क्वेश्चन। तो ये लीजिए 48 नंबर का प्रश्न, फटाफट अब आपको भी करना है, क्योंकि हमने बोर्डमास विधि बता दी है, ये क्वेश्चन भी बोर्डमास विधि द्वारा ही होगा। तो देखिए इसमें जो क्वेश्चन आपको सॉल्व सही दिख रहा है, चलिए देख लेते हैं। 0.09 भागित 0.03 इंटू 0.03, तो ये तो एक कोष्टक की बात हो गई। तो बोर्डमास विधि आपकी क्या कहती है, ये बोर्डमास विधि जो है, बोर्डमास विधि क्या कहती है, तो ये बोर्डमास जो है इसका मतलब होता है कि पहले ब्रैकेट को हल करना होता है। किसको, ब्रैकेट को। तो हमारे पास जो ब्रैकेट है, ये वाला ब्रैकेट, जो ये वाला ब्रैकेट है, इसे हम पहले हल करेंगे तो कितना हो जाएगा। पहले तो क्वेश्चन देख लेते हैं, ये लिखा आपके सामने, ये भागित
कोष्टक 0.3 इंटू 0.3 जो लिखा है। अब देखिए कोष्टक को हल करेंगे तो इन दोनों को जब गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये इतना लिखना है आपको। ये देखिए गुणा करने पे कितना हो जाएगा 3, तो ये देखिए ये आपका गुणा करने पे होगा, ठीक है, इतना गुणा करने पे होगा पॉइंट, ये 0 एक पहले लगेगा और ये इसका गुणा करने पे होगा। तो आपको गुणा करते नहीं आएगा तो पहले आपको लिखना है 0.3 इंटू 0.3। तो पहले हम 3 का इंटू दोनों में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 3 का 9, 0 को करेंगे तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। फिर ये लगता है गलत का निशान, फिर लगता है 0 का 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 0, और 0 का 0 में करेंगे तो 0 हो जाएगा। कितना लिखा है 9, फिर 0, फिर 0, ठीक है। परंतु देखिए यहाँ एक अंक से पहले दशमलव है और एक अंक से पहले दशमलव है। जब एक अंक और एक अंक का गुणा करते हैं तो ये कितने हो जाते हैं, जुड़ जाती है। तो देखिए 1 दशमलव 2 दशमलव हो गए तो 2 अंक से पहले, पीछे से 2 अंक से पहले दशमलव लगा देंगे, तो हमने डायरेक्ट कर दिया था। अब इसे आपको क्या करना है, भाग देना है। तो देखिए ये जो लिखा है इससे के बटे में लिख दे डायरेक्ट हम, क्योंकि भाग का मतलब तो बटे में होता है। तो ये लिखे हमने बटे में, तो ये देखिए। अब एक देखिए यहाँ पर दशमलव अगर आपको हटाना है तो एक और चीज हम इस वीडियो में आपको सिखा देते हैं। ये देखिए कि अगर आपको दशमलव हटाना है, इस प्रकार अगर लिखा है कि ये 0.09 लिखा है, तो अब इसको हमको लिखना है तो क्या लिखा सकता है, ठीक है। तो देखिए इसको लिखने के लिए आपको जो लिखा है 0.09, तो 9 बटे इसको 10 लिख सकते हैं। अर्थात जो ये 10 है ये एक शून्य है, अगर इसको इसको हटा दिया जाए तो ऊपर एक दशमलव लग जाता है, ये इस प्रकार से। तो इसको जब पॉइंट को हटाना है तो उतने ही जितने अंक के पीछे पीछे से लगा है उतने 0 लगा दे। तो ये 1 के पीछे 0 लगा दिया। कॉमन सी बात है, कोई भी संख्या है, जैसे ये 8 लिखा है तो 8 हमें लगता है कि सिंगल अकेले है, परंतु 8 के नीचे 1 है, ये किसी को पता नहीं चलता है। तो 1 है भी तो कोई मतलब नहीं देता है, परंतु इसके पीछे जैसे दशमलव लगा है तो ये एक शून्य इसके पीछे लगा देते हैं ये दशमलव को हटाने के लिए। तो ये दशमलव हट के कुछ इस तरह संख्या लिखा जाती है। तो देखिए अब ये लिखा है तो ये कितने अंक के नीचे लिखा है, 2 अंक, 2 अंक के पीछे, तो ये ऊपर इसके नीचे जाएगा तो मतलब ऊपर चले जाएगा, तो ये 100 लिखा जाएगा, ठीक है। और ये कितना है 10, तो ये इसको हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो इस प्रकार लिखना है, ठीक है, इस प्रकार आपको लिखना है। तो देखिए नेक्स्ट उसमें बता देते हैं आपको, ये रहा नेक्स्ट। तो ये हो जाएगा 9/9, ये वाले का नीचे कितना जाएगा, 1 शून्य मतलब 10, ये वाले के ऊपर 10 चले 100 चले जाएगा, क्योंकि 2 अंक से पहले है तो 2 शून्य लग जाएगी। 1 शून्य से 1 शून्य कट जाएगी, ये 9 से 9 कट जाएगी, बचा कितना हमारे पास यहाँ 10 बचा है, तो 10 इसका राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। तो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास 59 नंबर का प्रश्न पूछा गया है। 49 नंबर का प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पे, ये रहा। इसमें पूछा है आपसे, यदि एक संख्या b एक अन्य संख्या c से 10% कम है तथा c जो है, c वो क्या है 150 से 5% अधिक है। अब आप लोगों को परसेंट निकालते नहीं आता होगा, तो कल से हमारा परसेंट का चैप्टर भी स्टार्ट हो जाएगा, तो आप वहां जाकर देख सकते हैं, ठीक है। कल से हमारा परसेंट का चैप्टर चालू होगा, जब जो आप देख सकते हो तो उससे आप पूरा सीख जाएंगे, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। यदि एक संख्या b एक अन्य संख्या c से 10% कम है, मतलब कि ये b जो लिखेंगे हम b c, ये b जो है b एक संख्या b बोल दिया, एक अन्य संख्या c से 10% कम है। c जो है वो 100 होगा, माना कि c कितना होगा, मान लिया हमने कि 100 होता है, क्योंकि हमेशा परसेंट वाले में 100 को माना जाता है। 100% का मतलब ही होता है 100, तो हमेशा परसेंट को क्या मानना है, 100 मानना है। चलिए देख लेते हैं। अब इससे क्या बोला 10% कम, तो देखिए परसेंट निकालने के लिए आपको हमेशा 100 से भाग दिया जाता है, 100 से भाग दिया जाता है। तो हमने माना है ये 100 पूरा मान लिया है। अब इसका 10% कितना होगा, और का ये बोलते हैं ना कि 100 का 10% कितना होगा, तो ये इस तरह से निकालने का रहता है। तो का मतलब मैंने बताया हूँ बोर्ड मास में आपको कि ये बी और डी, तो ये डी का मतलब क्या, ओ का मतलब क्या होता है ऑफ, और आप का मतलब हिंदी में होता है का। तो ये का मतलब क्या लिख सकते हैं हम, गुना। का के की जो भी आए उसका चिन्ह हमेशा गुणा में परिवर्तित करते हैं, इतना याद रखना है। तो ये 100 इंटू 10,
ये जो परसेंट का चिन्ह है इसका मतलब होता है बटे में 100 जाना, बटे में 100, बटे में 100 होना। अब देखिए ये वाला 100 और ये वाला 100 तो कट गया, तो ये कितना निकला है, 100 का 10% कितना निकला है, 10 निकला है। 100 का 10% कितना निकला है, 10 निकला है। तो ये क्या बोल रहा है, सी से, सी जो है ये सी की वैल्यू है, सी से 10% का मतलब इसका 10% कितना निकला है, 10 निकला है। तो इसमें से हम 10 घटा देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 90, जो कि बी की वैल्यू है 90। ठीक है, अब इसमें बोला है तथा सी, सी 150 से 5% अधिक है। सी क्या बोल रहा है, 150 से 5% अधिक है। तो 150 का 5% देख लेते हैं, ये रहा 150 का 5%, 5% ये रहा, तो 150 का 5% निकालना है, तो ये 150 इंटू 5 बटे में, ये परसेंट का मतलब होता है बटे में 100। अब देखिए यहाँ पर हम 50 से काट के देखते हैं, तो ये कितना होगा, 50 दूनी 100 हो जाएगा, और ये 50 3 कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। ठीक है, ये 3 बार चला गया और ये 2 बार चला गया। अब इसका और इसका इंटू करेंगे तो 5 3 15 बटे में 2। जब इसको काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 7.5 बार, क्योंकि 15 को 2 भाग में विभाजित करेंगे कितनी बार जाएगा, 7.5 बार जाता है। ठीक है, तो 150 से जो सी की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू हमें बता दी गई है कि ये 150 से कितना जाता है, 5%, तो 5% की वैल्यू कितनी निकली, 7.5, तो ये 7.5। अब इसे हम क्या करेंगे, जोड़ के निकाल लेंगे सी की टोटल वैल्यू, तो सी की टोटल वैल्यू होगी 57.5, 157.5 सी की वैल्यू है, ये सी की वैल्यू है। और इसका जो 90% है, इसका 10% कम किसकी है, बी की वैल्यू, तो बी का मान पूछना है। तो इसका जो बी की वैल्यू, तो 10% कम पूछना है, मतलब कि इसका क्या निकालना है, 90% निकालना है। तो हम डायरेक्ट 90 निकाल लेते हैं, ना कि 10%। तो 90% निकालेंगे तो खुद ही पता चल जाएगा, उससे 10% कम है, तो 90% निकाल लेते हैं। तो ये पॉइंट जो दिख रहा है इसका क्या होता है, हमने अभी आपको बताया था कि ये जीरो नीचे लग जाती तो पॉइंट हट जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही करना है। तो देखिए ये आप लोगों ने निकाल लिया होगा, थोड़ा सा आपको देखते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन छोटा करके इधर रखते हैं, ये रहा आपके सामने। अब हमें इसकी वैल्यू निकालना है, सी बी की वैल्यू क्या होगी, बी की वैल्यू जो है वो 157.5, जो कि सी की वैल्यू है, इसका 10% कम, मतलब 10, ये 10% और ये 90%, टोटल जोड़ के कितना होगा, 100% होगा। तो ये बी की वैल्यू तो हमें निकालना है, तो बी की वैल्यू डायरेक्ट 90% ही क्यों ना हम निकाल ले, 10% निकाल के फिर घटाओगे, इससे बढ़िया है कि डायरेक्ट 90% निकाल लेते हैं। तो 90% निकालना, ये पॉइंट का क्या हो जाएगा, नीचे एक 10 चले जाएगा, और ये परसेंट में है, ये इंटू रहा। ठीक है, 90 बटे में 100, और जब दशमलव का क्या होगा, एक जीरो लग जाएगा। देखिए ये दशमलव से ये दशमलव कट जाएगा। अब आपका रहा है 1575 बटे में 100, तो अब 2 शून्य है नीचे, तो इसको काटते हुए ना, नहीं काटेंगे हम, पर ऐसा लिख सकते हैं, ये इस तरह, ये 2 शून्य लगा है, तो 2 शून्य को नीचे से हटाएंगे तो ऊपर से 2 अंक के पहले दशमलव लगा देंगे। तो देखिए इस तरह से सॉल्व होता है, क्या होता है, इस तरह से आपका जो सॉल्व होता है। परंतु हमें इसमें 9 का इंटू करना है, अभी यहाँ 9 बचा हुआ है, तो अब इसमें 9 का इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 का इंटू करते हैं तो देखिए, पन्नाम 45 की 5, हासिल का 4, पन्ना 7 नाम 7 63 की 3, और हासिल का 4 कितना हो जाएगा, 63 और 4 होता है 67, तो 67 हो गया ना, कितना है हासिल का 6, फिर इसका इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 5 45 और 6 51, हासिल का कितना है 5। अब इसका करेंगे तो 9 एकम 9 और 5 कितना हो गया, 14। तो ये आपका आंसर रहेगा, और 2 अंक पहले ये दशमलव जो लगा था ये लगा दिए, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर होगा। फटाफट वीडियो को लाइक करते चलिए, लाइक कम है यार आप लोगों की। देखिए नेक्स्ट प्रश्न 50 नंबर का, ये हमारे जो 50% क्वेश्चन 20 क्वेश्चन होते हैं, तो 20 का 50% कितना होता है, 10 होता है। तो ये हमारे 10 क्वेश्चन इस सेट के खत्म होते हुए हैं, तो इसको हम कह सकते हैं कि 50% क्वेश्चन हमारा जो चल रहा है। अब चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, ये रहा हमारी, तो चलिए इसको देखते हैं। ठीक है, 175 ग्राम के 10% का 5% बराबर होगा, मैंने बोर्ड मास बताया आपको, वही करना है। 175, और कल से हमारा जो आपका प्रतिशत का टॉपिक है वो चालू हो जाएगा, औसत का खत्म हो जाएगा कल। तो और जो नीचे से एक सर हमारे जो है वो
आपके नीचे से चैप्टर करवाते आ रहे हैं, हम टेंथ से आपके कुछ चैप्टर सॉल्व करवाने चालू करे हैं। देख लेते हैं इसको। क्या बोला है, 175 के का मतलब मैंने अभी बताया, के हो, का हो, की हो, उसका मतलब गुणा करना है। के 10%, तो ये 10%। फिर का आया तो का मतलब गुणा 5%। अब इसको हल करेंगे तो देखिए 175 इंटू ये 10%, परसेंट की वैल्यू क्या होती है, बटे में 100, तो इस तरह 100 लिख सकते हैं। फिर 5%, तो 5 बटे में फिर 100 हो जाएगा क्योंकि परसेंट है। अब देखिए कौन सी संख्या किससे कटती है, तो पीछे 25 का जो होता है, देखिए हम बताते हैं आपको किस तरह से कट सकती है। फिर 5 से काटेंगे तो 5 से कितनी बार जाएगा, 20 बार जाएगा। 5 से 20 बार गया। इस 10 से इसको काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 10, 2 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। ठीक है, अब 2 से चला गया। अब देखते हैं 25 से काटते हैं इसको, तो 25 से जाएगा 4 बार, 25 से जाएगा 7 बार। ठीक है, अब ये कितना बचा है, ऊपर बचा हमारे पास सिर्फ 7, बाकी तो सब कट गया है। 7 बटे में कितना बचा, इन दोनों का इंटू कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 8। तो 7/8 निकला है हमारा। तो अब इस 7/8 को आपको इस ग्राम में फ्रैक्शन में तोड़ना है। तो ये 7/8 निकला है, इसे जल्दी से तोड़िए तो किस प्रकार टूटता है, फटाफट आप लोग तोड़ के देखिए, नहीं तो फिर तो मैं तो बताऊंगा ही बताऊंगा कितना होता है। देखिए 7/8 अपने आप में 1 के बराबर होता है। तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। तो देखिए जो 1000 ग्राम है, 1000 ग्राम का 7/8 कितना होगा, 1/, तो इसका देख लीजिए। या तो मैं इसको अभी ऐसे ना बताते हुए दूसरी ट्रिक से बता दूंगा। अगर इसको काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 8 से भाग देते हैं इसमें, तो 1000 में 8 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 125 बार जाएगा। 125 इंटू में ऊपर वाला 7, इसका जब गुणा किया जाएगा तो कितना होगा, देखिए 7×5 की 5, हासिल की 3, 5 दूनी 7 दूनी 14 और 3 कितना हो गया 17, हासिल का कितना हो गया 1, 7 एकम 7 और हासिल का 1, 800 ग्राम। और ये पॉइंट में चल रहा है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर कौन सा होगा, ये होगा। ठीक है, तो यही इसका राइट आंसर होगा। अभी भी आप लोग नहीं समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो जल्दी जल्दी निकालिए, नहीं तो हम इसकी एक और ट्रिक बता देते हैं। देखिए अगर 7/8 आया तो कॉमन सी बात है, 7 में 8 का भाग जाता है, नहीं जाता है। 7 में 8 का भाग नहीं जाता है। ठीक है, 7 में 8 का भाग नहीं जाता है, तो हम इसे लिखते हैं 7, ये लिखे 8, 8 से भाग देना हमें 7 में। तो देखिए 7 से भाग जाएगा, नहीं जाएगा, तो ये क्या होगा, एक बार दशमलव तो पहले ही लग गया, अब ना शून्य लगेगी, तो ये शून्य लगी तो कितनी बार जाएगा, 8×8 = 64, कितनी बार जाएगा, 70 से कम 64। तो फिर कितना बचा यहाँ पर, 6 बच गया। अब फिर भाग देंगे तो देखिए फिर एक शून्य उतारेंगे तो कितनी बार जाएगा, 8×7 = 56। ठीक है, फिर ना कितना बचा, 4 बचा। अब फिर शून्य उतारेंगे तो कितनी बार जाएगा, 8×5 = 40, तो ये 40 से 40 कर ही आएगा। बस इसी तरह तो करना था। ये देखिए, अरे हलवा से हलवा गणित को बना देंगे आपके लिए। ठीक है, तो जल्दी जल्दी नोट करें, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ये रहा नेक्स्ट प्रश्न, आपके 51 नंबर का क्वेश्चन है आपके लिए। निम्न व्यंजक का निकटतम परिणाम पूर्ण संख्या में है। तो पूर्ण संख्या में बताना आपको, मतलब पूर्ण संख्या का मतलब होता है किसी भी, जैसे कि पूर्ण संख्या का मतलब आपको बता देते हैं, जैसे ये लिखते हैं हम, कोई संख्या ये लिखें तो ये पूर्ण संख्या है। ठीक है, परंतु यही संख्या को हम इस तरह दशमलव लगा के 4 लिख दे तो ये एक अपूर्ण संख्या हो जाती है। मतलब दशमलव नहीं होना चाहिए, ऑनली गिनती वाली से 1 2 3 4 5 6 ऐसे कितनी भी गिनती होना चाहिए, उसमें दशमलव नहीं लगा होना चाहिए और बटे में भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो वही होता है। चलिए देख लेते हैं इसको क्या बोल रहा है इस प्रश्न में। ये देखिए ये निम्न व्यंजक का निकटतम, तो आपको इसके अंदर बोडमास करना है, बोडमास विधि ही लगाना है और कहीं नहीं। ये देखिए ये 49.6 इंटू 102 -7.1 इंटू 29.7 माइनस ये देखिए इंटू 20.01,
बोर्ड मास क्या कहता है, तो फट से बोर्ड मास लिखना है आपको। ये बोर्ड मास आपका लिखा गया, ठीक है। ये रहा बोर्ड मास आपका। सबसे पहले किसे हल करें, तो ये दोनों इंटू इंटू वाले को हल करेंगे, क्योंकि माइनस से तो हमें मतलब ही नहीं, ये दोनों इंटू इंटू वाला, ये माइनस वाला नहीं होगा। पहले इधर से जाने पर क्या पड़ेगा हमें, माइनस इंटू पड़ेगा, फिर माइनस तो बहुत दूर है, तो इंटू को हल करते हैं। इन दोनों को अगर गुणा करें, ये यहाँ पर पॉइंट लगा हुआ है, ठीक है, ये पॉइंट लगा हुआ है, सभी संख्या में पीछे एक एक पॉइंट लगा हुआ है। अब इनका गुणा करें तो गुणा तो बहुत बड़ा बड़ा होगा, ठीक है। गुणा क्या होगा, बहुत बड़ा बड़ा होगा। देख लेते दूसरी चीज से कैसे सॉल्व होता है क्या। देखिए ये हो गया, पर आपको तो गुणा ही करना पड़ेगा, आप उससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। ट्रिक तो आप उसमें, क्योंकि ये गणित बड़े लेवल का है तो आपकी बस की बात नहीं है, तो देखिए डायरेक्ट आपको गुणा ही करके दिखा देते हैं। ये रहा आपका गुणा करने पर, इसका गुणा करेंगे तो कितना आएगा। कोई चीज कॉमन निकल रही है क्या, 71। 71 से 7 बार कॉमन तो निकलती है नहीं, नहीं निकल रही है, तो आपको गुणा ही करना पड़ेगा। तो इसका इसका गुणा करते जाएंगे तो देखिए फटाफट गुणा कर लोगे तो वैसे ही हो जाएगा। अगर इसका गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 6 दूनी 12, हासिल का कितना हो गया 1 हो गया, फिर 9 दूनी 18 और एक हासिल, ये 19 हो गया। जोड़ने पर हासिल का 1 जोड़ेंगे तो 19 हो गया। फिर इसको इसमें गुणा करेंगे तो हासिल का तो ना है ही है। देखिए 6 दूनी 12 की 2, और 6 ना होगा नौ, 9 दूनी 18, हासिल का कितना हो गया 1, तो ये कितना हो गया 19 हो गया। फिर इसका उल्टू इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो गया 4 दूनी 8, और एक हासिल का कितना हो गया 9 हो गया। फिर इनको करेंगे नीचे वाली को, तो 0 से 0 तीनों में करेंगे तो 0 ही 0 आना है, तो ये 0 0 हो गया। अब इसको फिर करेंगे नीचे वाली को, तो देखिए नीचे वाली को एक से गुणा करेंगे तो 1 से गुणा करने पर वही की वही संख्या आएगी, तो ये 1 से गुणा करने पर वही आता है। तो अब इसको जोड़ेंगे तो ये 2 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, ये कितना हो गया 9 6 15 के 5, हासिल का 1, और ये कितना हो गया 10, और एक इधर हासिल का, तो ये कितना हो गया 5 हो गया। परंतु देखिए यहाँ एक अंक से पहले दशमलव है, यहाँ भी एक अंक से, तो टोटल कितनी होगी, 2 अंक से पहले दशमलव होना चाहिए, तो ये 2 अंक से पहले इसमें दशमलव आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो है ये लीजिए आपके सामने, ये रहा इतना सा। अब इसका गुणा और इसका गुणा देखते हैं। माइनस को तो हल करना ही नहीं है ना, क्योंकि हमें पहले गुणा वाला चिन्ह लगाया, तो उन दोनों के गुणा वाले चिन्ह करेंगे। तो देखिए क्या है, दूसरी संख्या 29.7, छोटी संख्या पता है गुणा में नीचे लिखाती है, तो ये 7.1, तो 1 से पूरे में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, वही की वही लिखाएगा 1 से गुणा करने पर। ये गलत हो गया। अब देखते हैं ये कितना हो गया, 7 7 49 की 9, हासिल का 4, 9 7 63, 63 और 4 कितना हो गया 71, हासिल का 7, फिर ये कितना हो गया 7 दूनी 14, 14 और 7 कितना हो गया 21 हो गया। ये देखिए इसे जोड़ लेते हैं तो 7 7 का 7, 9 दूनी 18, हासिल का 1, फिर इसे जोड़ेंगे तो 1 2 1 कितना हो गया 4 हो गया, और इधर 1 का 1 और 2 का 2, एक संख्या से पहले दशमलव, ये एक संख्या से पहले दशमलव, तो ये दशमलव लग गया 2 अंक के पहले आपका। अब इसमें देख लेते हैं तीसरी संख्या, इसमें भी देख लेते हैं। इन दोनों को पहले गुणा वाले हल करेंगे, माइनस का तो बेसिक वैसे लिखना है। तो हमें इसकी वैल्यू क्या प्राप्त हुई, हमें 505.92 इसकी वैल्यू प्राप्त हुई, माइनस इसकी वैल्यू हमें कितनी प्राप्त हुई 214.87 इसकी वैल्यू प्राप्त हुई है, ठीक है। ये हमें इसकी वैल्यू प्राप्त हुई है। अब हमें इसके निकालना है, तो इसके निकालने के लिए भी हम इसका गुणा कर लेंगे, 20.1 इंटू 5.1 का इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए इसका और इसका, तो 1 से गुणा करेंगे तो वही की वही संख्या आ जाएगी, ये इतना लिख दिए। 5 से करेंगे तो 5 एकम 5, 0 में करेंगे तो 5 दूना 0 हो जाता है, 0 में कोई भी संख्या को इंटू करने पर 0 होता है, 5 दूनी 10 हो जाएगा। तो इनको जोड़ लेंगे तो ये कितना हो गया 1, ये 5 का 5 रहेगा, 2 का 2 उतर आएगा, 0 का 0, और ये जोड़ने पे ऐसा आया। और 2 अंक से पहले दशमलव जरूर लगाना है, क्योंकि 1 और 1 2 अंक के पहले दशमलव, तो 102, ये कितना हो गया -102.51। तो देखिए ये दोनों चिन्ह जो संख्या है इसके आगे आगे माइनस है, तो माइनस और माइनस वाली संख्या हमेशा जुड़ती है। या तो आप ऐसा ना करो तो यहाँ देख सकते हो, इसको दोनों को हल करते हैं पहले, इन दोनों संख्याओं को क्या कर लेंगे हल कर लेंगे, फिर उसको कर लेंगे, उसमें क्या है। तो देखिए ये कितना लिखा है 505.92 लिखा है, और फिर नीचे लिखा है 214.87 लिखा है। कितना लिखा है 214.87 ये लिखा है। अब इसे घटा देंगे, क्योंकि यहाँ चिन्ह क्या लगा है इनके बीच में, घटाने का, तो बड़ी छोटी वाली संख्या घटा देंगे, क्योंकि चिन्ह इसके आगे लगा है तो इसे हम घटाएंगे। देखिए
2 में से जाती है 7 नहीं जाती ना, तो इधर से एक हासिल कर लेंगे। तो ये कितना हो गया 12 हो गया ना, कितना बचा 8 बचा। एक इसको उधार दिया तो ना चले जाएगा, तो ये 12 हो जाएगा। 12 में से 7 गई तो 5, फिर 8 में से 8 गई तो 0 बचेगा। ये दशमलव का दशमलव, 5 में से 4 गई तो 1 बचा। ये देखिए अब कितना है 50 है, ऊपर जो 50 है 50 में से डायरेक्ट 21 घटा दो, या तो इधर एक दो तो ये कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। यहाँ कितना बचेगा 4, तो 10 में से 1 गई तो 9, और 4 में से ये 2 गई तो कितना बचा 2। तो ये देखिए इसकी वैल्यू हमें कितनी प्राप्त हुई है, इसकी हल करने पे कितना प्राप्त हुआ 291.05 प्राप्त हुआ, माइनस में 102.51। ठीक है, इसे और थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं तो आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। ये देखिए ये रहा। अब इसको हल करते हैं तो देखिए ये इतनी आपको दिख नहीं रही है, थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं आपके लिए। ये लीजिए, तो ये रहा 200, घटाना है सबसे छोटी संख्या इससे, छोटी संख्या के आगे माइनस का चिन्ह है, ये दशमलव हो गया, ये 551 हो गया। अब घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 5 में से 4, 5 में से 1 भी तो 4, ये इधर देखिए 0 है, तो 0 में से 5 नहीं जाएगी, तो इधर से एक इसको उधार देगा तो ये कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो 10 में से कितनी हो गई 5, तो 5 बचा ना, कितना हो गया ना, इनने इसको एक उधार देता तो ना बचा 0। अब 0 में से 2 नहीं जाएगी तो ये एक इधर से उधार लेगा, तो ये कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। 10 हो जाएगा तो 10 में से 2 गई तो 8, ना कितना बचा अब 8 बचा था, तो यही 8 उतर के आ जाएगा, और 2 में से 1 गई तो 1, तो यही आपका आंसर होगा। तो देखिए इसमें पूछा है निकटतम परिणाम, जो निकटतम, इसके अब निकटतम देखिए कौन सी संख्या है जो पूर्णतः पूर्ण हो, तो इसके निकटतम है 190। 190 निकटतम, इसने बोला निकटतम परिणाम और पूर्ण संख्या में, तो इसका राइट आंसर डी होगा। फटाफट वीडियो को लाइक कर दे यार। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न। ये रहा 52 नंबर का क्वेश्चन। ये देखिए क्षेत्रफल वाला क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, एक पार्क 1500 मीटर लंबी तथा 750 मीटर चौड़ी एक साइकिल सवार को इस पार्क के 4 चक्कर लगाने को कहता है, और वो कितने की स्पीड से लगाता है। अब आप लोग तो गाड़ी चलाना भी सीख गए होंगे, जहां तक आजकल के बच्चों सब सीख जाते हैं, तो इस स्पीड से चलाता है वो। ठीक है, एक पार्क है, ये रहा पार्क, ये रहा आपका एक पार्क। ठीक है, इसमें क्या बोला है, ये पार्क 1500 मीटर लंबी, एक पार्क 1500 मीटर लंबी और 750 मीटर चौड़ी है। तो ये जो पार्क रहता है आपका घूमने का, वो बना दिया हमने। ठीक है, अब इसमें बोला है ये 1500 मीटर चौड़ी है, तो 1500 मीटर इधर भी है और 1500 मीटर सामने भी होगी, जो लंबाई है इसकी, ये दोनों तो बराबर है। ठीक है, ये दोनों क्या है बराबर है, तो इधर भी 1500 मीटर है। फिर बोला 750 मीटर चौड़ी, तो ये जो है वो 750 इधर भी है, 750 इधर भी है, तो एक आयत बन गया। इस पार्क के कितने चक्कर बोला है 4 चक्कर, 4 चक्कर लगाने हैं। तो इस पार्क के अगर 4 चक्कर लगाया जाए, पहले तो इसको जोड़ा जाए कि एक यहाँ से अगर व्यक्ति चलता है, ये यहाँ से व्यक्ति अगर कोने से चलता है, तो एक टोटल एक बार में कितने मीटर चलता है, क्योंकि तो एक बार में देखते हैं कितने मीटर चलता है, तो चारों को जोड़ लेंगे, क्योंकि अगर वो यहाँ से निकला तो ये कितना चल लिया, वो 1500 मीटर चल लिया। अब ये यहाँ से निकलेगा तो ये कितना चल लिया 1500 में 750 और जोड़ेंगे, और ये 750 में इतना चलने के बाद 1500 और जोड़ेंगे, और 1500 में यहाँ तक आने में से 750। तो देखिए इनको जोड़ने के बाद कितना हो जाएगा, पूरा एक बार का चक्कर निकल जाएगा। तो 1501 ये वाला जोड़े हमने, प्लस फिर ये 750 चला, फिर ये चला 1500, फिर ये चला है आपका 750। ठीक है, ये चला आपका 750। 1500 दो बार जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो गया 3000, और 750 जोड़ेंगे तो 1500 हो जाएगा। टोटल जोड़ने पे कितना होगा 3000, और 1500 जोड़ने पे होगा 4000, 450, ये मतलब 4500 मीटर चल लिया। ठीक है, अब इसने बोला है कि 4.5 किलोमीटर घंटा की चाल से उससे कितना समय लगेगा। 1 घंटे में वो कितना चल रहा है, 1 घंटे में चल रहा है 4.5 किलोमीटर। तो अगर 4.5 किलोमीटर चल रहा है, तो ये देखिए 1 किलोमीटर बोले, 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर।
1 किलोमीटर बराबर से होता है 1000 मीटर। तो हम इसमें क्या करेंगे, 4.5 किलोमीटर है तो हम इसको मीटर में बदलेंगे, क्योंकि हमने तो यहाँ मीटर लिखा है। तो अब इसको मीटर में बदलेंगे तो इसमें भी 1000 का गुणा करेंगे। जब 1000 का गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4500 हो जाएगा। आप भले गुणा करके देख लीजिए, ये कितना हो जाएगा, 4500। तो 1 घंटे में कितना चल रहा है, ये 4500। मतलब 1 घंटे में ये एक चक्कर पूरा लगा ले रहा है। 1 घंटे में ये कितना लगा ले रहा है, एक चक्कर पूरा लगा ले रहा है। परंतु इसे कितने चक्कर लगाना है, 4 चक्कर लगाना है। तो 4 चक्कर लगाने के लिए इसे कितने लगेंगे, 4 घंटे लगेंगे। तो इसका राइट आंसर कितना होगा, 4 घंटे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। तो फटाफट देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 53 नंबर का। चलिए देख लेते हैं। पक्षियों के एक झुंड के 1/4 पक्षी नदी के किनारे पर है तथा इस झुंड के 1/5 भाग पक्षी अपने घोंसले में है। बाकी बचे पक्षी भोजन की तलाश में घूम रहे हैं। जो बाकी बच गए हैं 22 पक्षी, वो भोजन की तलाश में घूम रहे हैं। ठीक है, तो चलिए ये देख लेते क्वेश्चन। 1/4 कहाँ है, नदी के किनारे है। ये क्या है, नदी के किनारे। और 1/5 कहाँ है, ये है आपके घोंसले में। ठीक है, ये है घोंसले में। और बाकी जो 22 है वो भोजन की तलाश में है। तो इसमें आपको बता दूं 1/4 प्लस 1/5, 1/4 और 1/5 आप लोग जैसे वो सर हम सब कहते हैं कि इसे एक्स से करो, तो एक्स से करोगे, एक्स से करना भी सिखा देते हैं आपको। देखिए एक्स से करोगे तो डायरेक्ट हो जाएगा, पर आपको एक्स से करना समझना पड़ेगा। फिर एक्स का 1/4 निकालना पड़ेगा। जैसे कि देखा जाए तो एक्स का 1/4 कितना होगा, इसमें इसका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसमें इसका गुणा कर देंगे तो x/4 हो जाएगा। और फिर एक्स का 1/5 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, इसी तरह x/5 हो जाएगा। टोटल कितना है, x है, तो इसको जोड़ेंगे पहले, x/4 प्लस x/5 ये जोड़ेंगे। जब तो हमें इसमें से घटाएंगे तो शेष निकलेगा। शेष बोला ना, बाकी बच्चे 22 है। तो इनको जोड़ने पे कितना होगा, तो हमने बताया एलसीएम कैसे लेना है, इसका इसमें गुणा करना है और इसका इसमें, और इन दोनों का आपस में। तो देखिए कितना हो जाएगा, जब x का इसमें गुणा होगा तो 5x इधर हो जाएगा, प्लस ये इसका ऊपर वाले में होगा तो कितना होगा, 4x हो जाएगा। नीचे नीचे दोनों का इंटू करेंगे तो 5 का 20 हो जाएगा। ऊपर कितना हो गया, 9 5 5 4 9x बटे में 20 हो गया। ठीक है, तो ये कितना निकला, 9x बटे में 20 निकला है। अब इस x में से जो पूरा इकट्ठा x है इसको घटाएंगे तो 22 निकलेगा। तो यही बोला है ना, x माइनस ये 9/x जो हमने अभी निकाले हैं, ये जो 9/x निकाले हैं, ये दोनों का जोड़ के बाकी से इसमें से घटा देंगे तो ये कितना हो गया, 20। तो अब इसे घटाएंगे तो देखिए इसको भी एलसीएम लेंगे तो इसका इधर गुना होगा, इसका नीचे होगा, तो नीचे तो कुछ नहीं है तो वैसे ही रहेगा। तो देखिए इसका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20x माइनस 9x। ठीक है, ये x है यहाँ पे, बटे में कितना हो गया, 20। अब इन दोनों को घटा देंगे, माइनस का चिन्ह है, तो ये कितना हो गया, 11x बटे में कितना हो गया, 20 हो गया। और इसके बराबर क्या चल रहा है, 22 चल रहा है। इसके बराबर क्या चल रहा है, 22 चल रहा है। अब देखते हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू तो बोला है इसको घटाने पे, तो ये देखिए ये क्या था, ये दो के जोड़ के था और उसके अलावा इस ये टोटल थे, ये कितने थे, ये टोटल था। हमने जो 100 माना था वो टोटल था। उनमें से ये दोनों को घटा लेंगे तो जो बचा हुआ भाग बोल रहा है कि बचा हुआ भाग कितना है, 22 है। तो अब हमने टोटल को जोड़ के पूरे x में से घटा लिए हैं, तो x में से घटाने के बाद हमें कितना निकला है, 11/11x/20। तो अब इसको करेंगे हल, तो देखिए ये इधर चले जाएगा गुणा करने पे, तो ये हो जाएगा 11x बराबर से 22 बटे इंटू, देखिए इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिए ये देखिए 11x बराबर से 20 इंटू 22 हो गया। अब ये इसको x को इधर ही नहीं देते हैं, 20 इंटू 22, ये 11 नीचे आ गया आपका, तो 11 से इसको काटेंगे तो 2 बार चले जाएगा, फिर 2 और 20 का इंटू करेंगे कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो 40 इसका राइट आंसर होगा। टोटल कितने थे, 40 थे। अब आपको मैं ऑप्शन से करना सिखा देता हूँ। जैसे ये हमने 40 को उठाया, अगर ऑप्शन, अगर हमें डायरेक्ट इस तरह नहीं बना तो 40 को उठाते हैं। माना कि 40 इसके अंदर कितने हैं,
40 है, ये 40 ही पक्षी है, हमने उठाया 40 पक्षी है। तो इसका 1/4 बोला ना पहले, 1/4 निकालेंगे तो एक 40 का 1/4, का मतलब मैंने बताया गुणा होता है, काके की का मतलब तो क्या बोला है 40 का टोटल पक्षी का बोला ना, एक झुंड में पक्षी है उसका 1/4, तो हमने 40 मान लिया, इसका 1/4 हटाएंगे तो कितना हो गया, 4 से काटेंगे तो 4 धाम 40, तो ये कितना निकला 10। 10 जो है वो नदी किनारे है। अब देख लेते हैं 40 और, तो 40 का 1/5, तो इसे हम 40 का 1/5, तो ये 5 से कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा। तो देखिए जो 8 है ये कहाँ है, घोंसले में है, ये घोंसले में है, और ये कहाँ है, तो ये पे है, और जो बचे हुए हैं वो कितने हैं, 22 जो कि है। तो इनको अगर जोड़े तो 40 आना चाहिए, तो देखिए जोड़ने पे 40 आ रहा है, तो हमारा राइट आंसर होगा 40, क्योंकि ये शेष बचे हुए थे जो इतने इतने वहां बाहर थे, तो यही इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पे नेक्स्ट प्रश्न। तो इसे हल करके देखते हैं, इसे हल करने पर हमें ये देखिए, इसे बड़ा कर लेते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पे। ये देखिए, अमित ने एक मेज 1200 रुपए में खरीदा, उन्हें खरीदा मतलब कि ये हो गया लाभ हानि का क्वेश्चन। क्रय मूल्य, हमें खरीदने को कहते हैं क्रय मूल्य, क्या कहते हैं, क्रय मूल्य, यानी खरीदना क्या कहते हैं, क्रय मूल्य, ठीक है, क्रय मूल्य कहते हैं। तो इसने 1200 में खरीदा, ठीक है। इसकी मरम्मत, मरम्मत मतलब कोई पुरानी वस्तु खरीदा, तो पुरानी वस्तु खरीदा थोड़ी सी खराब होगी, तो उसने खराब मतलब मरम्मत उसकी कराया, मतलब कि सुधार करवाया, तो कितने रुपए खर्चा हुए, 200 रुपए खर्चा हुए। तो टोटल कितने हो गए, और इसको कितने में पड़ी वो चीज, 1400 रुपए में पड़ी। 1200 में खरीदा पर पुरानी थी, तो थोड़ा जैसे खराब चीज थी, उसको सुधारने यानी मरम्मत कराने पे उसे 200 रुपए लगे, तो उसको टोटल घर लाने में कितने रुपए लग गए, 1400 रुपए लग गए। फिर इसको उसने कितने में बेच दिया, 1680 में बेच दिया। तो इसने उसको विक्रय मूल्य कहते हैं, बेचने को कहते हैं विक्रय मूल्य, क्या कहते हैं, विक्रय मूल्य, ठीक है। कितने में बेचा, 1680 में बेचा। तो इसे लाभ कितना हुआ, देखिए अगर बेचा, अगर तुम 100 रुपए की चीज लाओ और 120 में बेच दो, तो तुमको कितने का लाभ हो रहा है, तुरंत 120 का हो रहा है, तो 20 रुपए का आपको लाभ हो जा रहा है। 100 में लाके तुम 120 में बेच रहे हो, तो कितने का लाभ हो रहा है, 20 रुपए का लाभ हो रहा है। तो यही देखिए 1600 इसमें बेचा है, तो देखिए दोनों का अंतर देख लेते हैं, इसका और इसको घटा लेते हैं, तो कितने का उसे लाभ हुआ। तो देखिए 0 में से 0 गई, 8 में से 0 गई तो 8, और 16 में से 2 गई तो 4, 14 गई तो 280 का इसे लाभ हुआ। तो लाभ प्रतिशत बताना है, तो उसे कितने का लाभ हुआ है, 280 रुपए का उसे लाभ हो गया है। तो आपको लाभ प्रतिशत का कल भी मैंने सूत्र बताया था, जो कि आपके सॉल्यूशन में था। तो देखिए लाभ प्रतिशत का सूत्र होता है, ये रहा, लाभ प्रतिशत का सूत्र होता है लाभ जो कि रुपए में हो, लाभ रुपए वाला जो लाभ हो, ठीक है, लाभ रुपए वाला, और इंटू में क्या रहता है, 100 रहता है, और नीचे रहता है आपका क्रय मूल्य, नीचे क्या रहता है, क्रय मूल्य रहता है। तो इस सूत्र में आपको ये सूत्र तो याद ही करना पड़ेगा। तो इस सूत्र में अगर मान रखें तो डायरेक्ट उत्तर आ जाएगा, ये देखिए, ये रहा। अब इसमें हम मान रखते हैं, तो आपको लाभ रुपए में कितना हुआ, 280 हुआ, तो सबसे ऊपर आपको लिखना है लाभ जो भी रुपए में हुआ 280। क्रय मूल्य कितना पड़ा था हमें, क्रय मूल्य टोटल 1400 में पड़ा, घर आते आते हमें 1400 रुपए लग गए, 1200 में खरीदा, 200 रुपए उसको सुधार में लगाया, टोटल कितना लगा, 1400 रुपए लगा। 1400 रुपए में खरीद के, तो ये हमारा 1400 हो गया, इंटू में कितना है 100, तो ये परसेंट का मतलब रहता है, जो परसेंट है ना, हमने बताया परसेंट का मतलब 100 होता, तो यही वहां लिखा हुआ है। अब एक शून्य से एक शून्य गई, 2 शून्य से 2 शून्य गई। अब देखिए 14 का टेबल यदि आता है आपको, तो ये 14 दूनी कितना हो गया 28, तो एक शून्य बचा है, तो ये दोनों का कितना हो गया 20, तो 20 इसका राइट आंसर होगा। तो इसको लाभ हुआ है, यहाँ पे देखिए हानि भी लिखा हुआ है, 20% हानि और 20% लाभ। बच्चे क्या करते हैं, जैसे 20 देखे और सी लगाए और भग गया है, सी लगा के भग गया, परंतु सी तो ना हानि लिखा है, उसको हानि थोड़ी हुई है, वो ज्यादा रुपए में बेचा है तो उसको लाभ हुआ है। तो यही बताना था आपको, डी आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि देखिए लाभ लिखा हुआ है, हमें लाभ बताना है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं।
ये रहा 55 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। एक वर्ग तथा एक आयत के परिमाप समान है। अब आपको वर्ग आयत ये सभी पढ़ना होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी चैनल पे पूरी बुक का सॉल्यूशन इतने अच्छे से बताया जाएगा जैसे कि हम पूरा सॉल्यूशन करवा रहे हैं, तो चैप्टर में तो और मजा आ जाएगा आपको। ठीक है, देखिए, एक वर्ग तथा एक आयत के परिमाप समान है। वर्ग क्या होता है? जो चारों भुजा एक बराबर हो, ये चारों भुजा जो बराबर हो आपकी, वो वर्ग रहता है। ठीक है, और जो आयत रहता है उसमें जो लंबाई रहती है वो ज्यादा रहती है, परंतु चौड़ाई और आमने सामने की भुजा क्या रहती है? इनमें बराबर रहती है। ठीक है, ये आमने सामने की जो भुजा रहती है वो बराबर रहती है आयत में, ये आयत है। ठीक है, और ये क्या है? वर्ग है, ये वर्ग है। वर्ग में क्या रहता है? चारों भुजा बराबर रहती है, चारों भुजा एक दूसरे के बराबर रहती है, ये सभी एक दूसरे के बराबर रहती है, परंतु इसमें आमने सामने की रहती है और वर्ग में सभी भुजा बराबर रहती है, सभी बराबर होती है, इसमें बराबर होती है, और इसमें आमने सामने, आमने सामने की होती है। क्या होती है? आमने सामने की होती है। तो फटाफट इसको कर लीजिए, जल्दी 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 ऐसा लिख लीजिए आप लोग, याद रहेगा, ताकि आयत और वर्ग में। अब बोला एक वर्ग का तथा आयत का परिमाप। परिमाप का मतलब होता है इसके चारों तरफ घूमे तो इसका परिमाप निकलता है। तो इसका परिमाप क्या होता है? ये माना कि हमारी एक भुजा ए है, इसकी दूसरी भुजा भी यही होगी, तीसरी भी ए होगी, इसकी चौथी भी ए होगी, क्योंकि ये क्या है? बराबर है, तो चारों मान एक ही होगा। तो इसको टोटल जोड़े, मनहा से माना कि कोई व्यक्ति चला तो वो एक ए चला, फिर ये दूसरा ए चला, फिर ये तीसरा ए चला, फिर चौथा ए चला, तो टोटल इसका परिमाप कितना हो गया है? 4a हो गया है। टोटल इसका परिमाप कितना? 4 बार है, चारों जोड़ेंगे ना, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, मतलब एक बार इतनी दूर की दूरी ए हो गई, फिर दूसरी बार की ए, फिर ये तीसरी बार की ए, चौथी बार की ए, इनको जोड़ेंगे तो कितनी बार हो गए? 4 ए हो गया जोड़ने पे, तो यही इसका परिमाप आया, बराबर। ठीक है, अब आयत में देखिए, ये लंबाई है तो इसको हम मान लेते हैं एल, एल को लंबाई से लिख सकते हैं। ये चौड़ाई है तो इसे किससे लिख सकते हैं? बी से लिख सकते हैं, क्योंकि इसका मतलब होता है ब्रेथ, ब्रेथ मतलब चौड़ाई। देख लेते हैं बी से इसको लिखे, तो इसमें ये वाला एक एल हो गया, प्लस फिर इधर आया तो बंदा कितना हो गया? बी हो गया। फिर जो लड़का चल रहा है वो इतना और चला, मतलब कि फिर एल चला, फिर इतना चलेगा तो कितना हो जाएगा? बी चला, प्लस, तो देखिए ये 2 बार क्या है? एल है, तो ये 2l प्लस ये 2 बार बी है, तो ये 2b। अब इसमें से दोनों तरफ दो दो है, तो इसको क्या करते हैं? 2 को हम कॉमन ले लेते हैं, दोनों में से निकाल लेंगे तो l प्लस ये b, ये हो गया इसके। तो ये दोनों क्या बोला है? दोनों का परिमाप निकला है। तो आयत का परिमाप का सूत्र ये होता है और वर्ग के परिमाप का सूत्र ये होता है। तो इसे आपको याद कर लेना है, क्योंकि आयत और वर्ग के परिमाप के सूत्र से क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं। तो ये वर्ग का परिमाप हो गया, जो आयत का परिमाप हो गया। अब बोला है कि ये दोनों क्या है? बराबर है, तो ये 4 है जो कि वर्ग का है, और ये 2l प्लस b ये एक दूसरे के बराबर है। तो देखिए यहाँ पर पूछा है वर्ग की भुजा कितनी दी हुई है, तो ये जो वर्ग है इसकी भुजा कितनी दे दी है? 16 सेंटीमीटर, ये दी हुई है 16 सेंटीमीटर। तो ये इसकी एक जो भुजा है ये इतनी से इतनी जो दी हुई है वो है 16 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ 16 सेंटीमीटर रख सकते हैं, तो ए की वैल्यू कितनी रख सकते हैं? 16। तो ए की वैल्यू 16 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा? गुणा करने पे 16 चुकू 64 हो जाएगा। ठीक है, ये 16 चुकू 64 हो गया। अब इसने बोला तथा आयत की लंबाई 18 मीटर है। आयत की लंबाई कितनी दी हुई है? जो लंबाई ये वाली है ये दी हुई है आपको 18 मीटर। कितनी दी हुई है? 18 मीटर दी है। तो हम यहाँ पे 2 ना कितना लिखा है? 18, तो इस 18 को लिख सकते हैं प्लस में b। तो हमें क्या बताना है? आयत की चौड़ाई। अब इस सूत्र में हमने मान रख लिया है, तो इस 2 को हम इसके नीचे लिया है, डायरेक्ट इसके नीचे लाएंगे तो ये कितना हो गया? 2। इधर कितना बचा? 18 प्लस b बचा है, ये कट जाएगा, 2 से जाएगा 32 बार। ठीक है, तो 32 18 प्लस b लिखा है। ठीक है, इतना लिखा हुआ है। तो देखिए आप, ये रहा, फटाफट देख लेते हैं। इसको अगर लिखा जाए, थोड़ा सा बड़ा कर देता, आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, ये रहा आपकी स्क्रीन पे बड़ा बड़ा, ये रहा 32। अब 18 को हम इस साइड ले आएंगे तो ये घट जाएगा, उधर प्लस का तो इधर माइनस का हो जाएगा। तो हमें क्या बताना है? बी चौड़ाई। तो जब 18 32 में से 18 गई तो कितना बचा? 14 बचा। तो यही हमारा इसका राइट आंसर होगा।
ठीक है, 14 सेंटीमीटर 14 मीटर इसका राइट आंसर होगा। परंतु आपको इस तरह ना करते बना, तो हमने पहले ही बता दिया कि ये दोनों क्या है, बराबर है। ठीक है, तो दोनों बराबर है, तो ये 4 इंटू कितना था, 16 था, ये 16 था, तो इनका इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू अगर हम ना रखते हैं तो देखिए ये कितना हो गया, 64 हो गया। तो हमें इधर भी 64 बनाना है, हमें जो दिया हुआ है इधर भी 64 बनाना है। हमें एल तो लंबाई तो दे दी थी 18 प्लस बी। ठीक है, तो अगर हम इसमें गुणा करते हैं 18 का, फिर इसमें अलग से करते हैं, तो क्या होगा, 18 दूनी 36 हो गया। अब ऐसा कौन सी संख्या ना रखे कि 2 से गुणा करने पे 64 के बराबर है। 36 तो है ही है, 36 हमें जो और कितना जोड़ना पड़ेगा ताकि 64 हो जाए। तो देखिए 36 घटाएंगे कितना हो गया, 36 में कितना जोड़े कि 64 हो जाए, तो 4 और 4 8 हो गया, मतलब कि 18 28 और जोड़े, तो यहाँ 14 रख सकते थे, तो 14 रखेंगे तो ये 14 का इंटू इसमें होगा तो 28 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, तो यहाँ 14 रख सकते थे डायरेक्ट ऑप्शन से। परंतु आप इसको ही करिए, ठीक है, इतना इतना हमने बताया है, इसी तरह करना है। ये तो जिसके पास ज्यादा दिमाग हो वही कर सकता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे 56 नंबर का प्रश्न ये रहा। 8 मीटर लंबी, 6 मीटर ऊंची तथा 22.5 मीटर मोटी दीवार बनाने हेतु कितनी ईंटें चाहिए, जबकि एक ईंट का माप इतना हो। एक ईंट आपने देखी होगी, जो इस प्रकार की आपकी ईंट आती है, ईंट आपकी कुछ इस तरह ही रहती है। ठीक है, इस तरह ईंट आपकी रहती है। तो ईंट की जो देखा जाए, क्या बोला है, ईंट का जो लंबाई है, लंबाई जो जो दी है, ये लंबाई आपकी कितनी दी है, 25 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितनी दी हुई है, 11.5। और जो मोटाई है, ये जो मोटाई दी है, ये कितनी दी हुई है, 6 सेंटीमीटर दी हुई, 6 सेंटीमीटर। बताना है कि इतनी बड़ी दीवार मतलब 8 मीटर, तो हम देखो यहाँ पे देखिए जो ईंट है वो सेंटीमीटर में है, तो 1 मीटर बराबर कितना होता है, 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर बराबर से 100 सेंटीमीटर, इनको सबको लिखते चलिए, मैंने बहुत कुछ इस वीडियो में बताया हूँ आप लोगों को। तो 8 मीटर को कितना लिख सकते हैं, 100 से इंटू करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, टोटल इंटू करने पे कितना हो जाएगा, 800 हो जाएगा। डायरेक्ट हम यहाँ पे 800 लिख लेते हैं। ठीक है, कितना लिख लेते हैं, 800। जब 100 में 8 में 100 का इंटू होगा तो 800। फिर 6 में देखिए इंटू करेंगे तो ये कितना हो गया, 6। 6 में इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा, डायरेक्ट हम लिख सकते हैं इसमें, ये मिटा के 100 का इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये लिखे, ये हो गया 600। इसमें सेंटीमीटर दिया है तो इसमें किसी का इंटू नहीं करेंगे, क्योंकि ये पहले ही सेंटीमीटर दिया, हमने इसको सेंटीमीटर बनाया है। अब देखिए नीचे सेंटीमीटर दिया हुआ है तो नीचे सेंटीमीटर लिखेंगे, वैसे कि वैसे ही। ये दिया हुआ जो है वो घनाभ होता है। ईंट क्या होती है, एक प्रकार की घनाभ होती है। घनाभ का सूत्र होता है, घनाभ का आयतन का सूत्र होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू हाइट। लंबाई, ब्रेथ और हाइट, यही बताना था आपको। तो ये ऊपर रखे हमने, और ये बड़ा था तो बड़ा वाला ऊपर रखेंगे, नीचे छोटा वाला लिखेंगे। अब इसको काट देंगे तो देखिए 1 दशमलव दिख रहा है, तो 1 दशमलव को पहले तो हम नीचे 10 लिखेंगे, तो ये दशमलव हट जाएगा। क्या हट जाएगा, दशमलव आपका हट जाएगा, क्योंकि हमने पहले ही बताया है कि इसको हटा देते हैं। तो देखिए ये जो दशमलव हटेगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, तो अभी 0.5 फिर लिख देंगे, यही दशमलव हमें हटाना ही है, तो ये दशमलव हमारा हटा दिए। ठीक है, ये हट गया। अब ये वाला दशमलव हटाएंगे तो ऊपर क्या करना पड़ेगा, 100 लगाना पड़ेगा, तो ऊपर 100 लिख देंगे। परंतु ये दशमलव हट जाएगा, क्या हट जाएगा, दशमलव बिल्कुल से हट जाएगा। देखिए ये दशमलव आपका हट गया। ठीक है, ये रहा। अब इसको हम काटा पीटी करेंगे, बहुत बड़ा क्वेश्चन है तो आप काटा पीटी तो करना ही पड़ेगा। तो ये रहा, 25 से काटेंगे तो 25 चुकू कितना हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा। 25 चुकू 100 हो जाएगा। ठीक है, ये एक शून्य है तो एक शून्य से एक शून्य कट जाएगी। 25 से ये क्या है, 1125 है, और ये 225 है। 1125 और 225, तो देखिए ये वाले को काटेंगे अगर इससे तो ये 5 बार कटेगा, 5 बार कटेगा। ठीक है, अब देख लेते हैं, तो ये 6 से इसको काटेंगे तो 6 धाम 60, तो 10 बार ये कटा। इस 5 को काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा।
अब ये 2 और ये 4 का इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और ये 800 है, ये 800 इंटू 8, तो इनका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 8 64 हो जाएगा। और जो 2 शून्य बची उसे लगा देंगे तो ये कितना हो गया, 6400, जो कि इसका राइट आंसर होगा। 6400 ईंटों की जरूरत हमें पड़ेगी। नेक्स्ट देखते हैं, ये रहा नेक्स्ट 57 नंबर का क्वेश्चन आपके लिए। ये रहा, इसमें बताना है अपने गंतव्य स्थान पर 4.5 घंटे यात्रा करने के पश्चात साढ़े मतलब 2:30 बजे 2:45 अपने यहाँ पर पहुंचते हैं, तो हमने यात्रा कितने बजे आरंभ की थी। इसने बोला है कि हम कितने बजे पहुंच रहे हैं, 2:45 पे। कितने बजे पहुंच रहे हैं, 2:45 पे, ठीक है। तो ये रहा आपके सामने 2:45 पे पहुंच रहे हैं, और हमने कितने घंटे चले, 4.5 घंटे अपने गंतव्य, मतलब मैं यहाँ से चला और यहाँ पहुंचने में कितनी देर लगी है, अपने गंतव्य तक पहुंचने में उसे लगी है 4.5 घंटे। कितने लगे, 4.5 घंटे को हम कैसे लिख सकते हैं, 4.30, इस तरह लिख सकते हैं। तो देखिए हम मिनिमम पॉइंट मानते हैं 12, कभी भी जो बीच का पॉइंट रहता है हमारा 12 रहता है, 12 के बाद आपका सब कुछ बदल जाता है, ठीक है। तो ये कितना चल लिया, इधर 12 के इधर इन्हें कितना चला, 2:45। हमें क्या करना है, इसमें अगर 15 मिनट और जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 घंटे हो जाएगा। और 3 घंटे में यदि हम 1.5 घंटा जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 घंटे हो जाएगा। 3 घंटे में 1.5 घंटा जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 घंटे में अगर 1.5 घंटा जोड़ेंगे तो 4.5 घंटे हो जाएंगे। हमें तो 4.5 घंटे ही लाना है, ठीक है। तो ना कितना जोड़े, पहले 15 मिनट जोड़े और फिर 1.5 घंटा जोड़े, पहले 15 मिनट और फिर 1.5 घंटा, तो टोटल कितना जोड़े हमने, 145। 1 घंटा 45 मिनट जोड़े, तो इससे 1 घंटा 45 मिनट पहले जाएंगे तो क्या होगा, इससे 1 घंटा 45, तो 1 घंटा पहले 11 होगा, 45 मिनट पहले जाएंगे तो 10:15 होगा। तो यही इसका राइट आंसर होगा, 10:15। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न। ये रहा नेक्स्ट प्रश्न आपका। मैंने पहले ही बोला था कि आपका जो सेकेंड लास्ट सवाल होगा तो वो आपको अभाज्य गुणनखंड का होगा। मैंने पहले ही दूसरे क्वेश्चन में बोल दिया था, तो आपको अभाज्य गुणनखंड निकाल के आना चाहिए। तो देखिए अभाज्य गुणनखंड निकालना है तो किस संख्या का अभाज्य गुणनखंड निकालना है, 640 का अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। 640 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो ये देखिए ये क्वेश्चन रहा आपका 640 का। अब इसमें देखिए अभाज्य गुणन का मतलब अभाज्य सबसे छोटी अभाज्य संख्या से भाग देते हुए चले जाए। जैसे अभाज्य संख्या 2 3 5 7 9 नहीं होती, 11 होती है, 11, ठीक है। अब 2 से भाग देंगे पहले, तो 2 से देंगे तो कितनी बार जाएगा, देखिए इसमें देंगे तो 3 दूआ 6, 2 दूनी 4, 0 की 0 उतरी आएगी। फिर 2 से देंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 एकम 2, 1 बचा, 2 छंग 12। फिर देंगे 2 से तो कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा, 8 दूनी 16 होता है। फिर 2 से देंगे तो कितनी बार जाएगा, 40 बार जाएगा। फिर 2 से देंगे तो कितनी बार जाएगा, 20 बार जाएगा। फिर 2 से देंगे तो कितनी बार जाएगा, 10 बार जाएगा। फिर 2 से देंगे तो कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा। अब 2 से भी नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा, अब डायरेक्ट 5 से भाग देना पड़ेगा, तो 5 से। तो यही देखना है कि कितनी बार 2 आया है, 1 2 3 4 5 6 7 और एक 5। 7 बार 2 किस ऑप्शन में है, तो देख लेते हैं 7 बार 2 किस ऑप्शन में है। तो ये देखिए ये रहा 7 बार 2 किस ऑप्शन में है, ये देखिए इसमें है लगता कि ये 3 3 6 और एक 7। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये 7 बार और एक बार। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। इस तरह अभाज्य गुणनखंड निकालना है, इस तरह आपको फटाफट करना, फटाफट। नेक्स्ट देखते हैं, ये रहा नेक्स्ट 59 नंबर का क्वेश्चन आपका। कितने वर्षों में 1200 रुपए की राशि 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज की दर से 1800 हो जाएगी। आपको बताना है कितने वर्षों में 1200 की राशि 5% वार्षिक दर से। तो जो साधारण ब्याज का सूत्र होता है इसको लिख लीजिए। साधारण ब्याज जो होता है, साधारण ब्याज, इसका सूत्र होता है मूलधन। मूलधन मतलब कि जो राशि दी है, जो शुरू में राशि दे रहती है कि कितने रुपए उधार दे रहे हैं, जैसे कोई मुंशी जी से पैसा लेके आया तो उससे क्या लेके आया, मूलधन लेके आया उसका,
तो इसका जो मूलधन होता है, तो यही मूलधन होता है। उनने हमको दिया है, उसका जो मूलधन दिया है वो ब्याज की दर पे दिया है, तो जो पैसा दिया उसका मूलधन होता है। तो ये मूलधन होता है जो पैसे पे ब्याज लेता है। और 5 दर होता है। दर आपकी जो जिस दर से ब्याज देते हैं, जैसे 10% की दर से ब्याज ले रहे हैं, 20% की दर से ब्याज ले रहे हैं, आजकल तो 10, 20, 5 ये सब % की दर से चलता ही है। तो और ये होता है समय, और कितने समय के लिए दे रहे हैं बटे में 100, ये इसका सूत्र होता है। ठीक है, ये इसका सूत्र होता है। तो फटाफट सूत्र नोट कर लीजिए जल्दी से। अब चलिए देख लेते हैं, फटाफट सूत्र नोट कर लीजिए जल्दी जल्दी। अब आपको बस इसमें मान रखना है। तो ये 1200 रुपए है, 1200 रुपए मूलधन कितना है हमारे पास 1200, तो मूलधन हमने रखे 1200 गुणा दर कितनी दी हुई है, दर हमें 5% दी हुई है, तो 5% 5% दी हुई है। तो ये परसेंट है ना, ये ना 100 नहीं लगता है, परंतु ये 100 क्यों लगाया जाता है, जो परसेंट रहता है इसकी वजह से इसमें 100 लगाया जाता है। इसका जो परसेंट रहता है, मैंने बोला ना 100 नीचे जाता है, तो हम यहाँ पे कुल 5 लिखते हैं, क्योंकि परसेंट का 100 तो पहले ही सूत्र में लगा है। वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, वार्षिक बोल दिया तो 1 वर्ष की बात कर रहा है, तो 1 वर्ष में बटे में 100 कितना हो जाता है 1800 हो जाता है। तो 1800 की बात चल रही है, तो जो 1800 हो गया, तो हमारा इसमें से पहले तो मूलधन निकालेंगे। मूलधन कितना निकला है 1200 निकालेंगे, तो बचेगा कितना 600 रुपये उन्होंने ब्याज ले लिया हमसे। जब आप मुंशी जी से पैसा लेके आओगे तो कितना लेके आए आपने 1200 रुपये लेके आए, परंतु 600 रुपये उसको ब्याज भी तो दिए, तो यही जोड़ के 1800 हुआ। और 1800 क्या होता है मिश्र धन होता है। 600 रुपये जो ब्याज देते हैं, और ये 1200 तो आपने मूलधन लेके आए, तो यही साधारण ब्याज जो ब्याज है उसको ना रखेंगे, तो ब्याज हमारा कितना था 600 था, तो यही ब्याज रखे हमने। 1200 तो अलग है। अब इसे काटेंगे तो देखिए 1 जीरो से 1 जीरो चली गई, ये जीरो से ये जीरो चली गई है। ठीक है, ये जीरो से ये जीरो चली गई है। अब इन दोनों का अगर इंटू करें तो कितना होगा 12 पंजे 60 होगा। तो इधर हमारा कितना लिखा है, तो ये देखिए 600 बराबर से 12 पंजे कितना है 60, 12 पंजे कितना दिया हुआ है 60 दिया हुआ है। और हमें समय निकालना है, हमें क्या निकालना है टाइम, जो टाइम है वो निकालना है। वार्षिक साधारण ब्याज से कितने वर्षों में पूछा इसने, कितने वर्षों में, तो हमें टाइम निकालना है कि टाइम यहाँ कितना है। तो ये देखिए कितना है 60, इंटू में कितना दिया हुआ है टाइम, टी को हम समय को टाइम से दर्शाते हैं। तो ये 60 जो है, ठीक है, ये ना नीचे आ जाएगा इसके, तो क्या हो जाएगा 600 बटे 60 बराबर से टाइम। तो इसको काटेंगे तो ये जीरो से जीरो कट जाएगी, ये 60 कितनी हो जाएगा 10 बार जाएगा, 6 दाम 60। तो इसका राइट आंसर कितना होगा, ये देखिए ये इसका राइट आंसर होगा। कितना लग रहा है टी बराबर टाइम बराबर से 10 वर्ष रख रहे हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा 10 वर्ष होगा, ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा आपकी 2020 का जो पेपर है, इसका लास्ट क्वेश्चन आपके लिए ये देखिए, ये रहा आपका। तो आपको इसमें फट से गुणा करना है। तो देखिए इसमें गुणा करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों को बराबर बताना है। तो 140 इंटू ये देखिए इसका और इसका गुणा करना है, तो ये रहा। आपको गुणा करने पर कितना होगा, 1 का गुणा सब में करेंगे तो वैसा के वैसे ही लिखा जाएगा, तो ये कॉमन सी बात है। ये 1 का गुणा करने पर वैसे ही लिखा गया। 0 को गुणा करेंगे तो उतने ही अंक लिखना है जितने अंक है। ये गलती ना करना है कि 0 ही लिख देंगे, उतना ही अंक लिखना है। कितने अंक है 5, 5 बार आपको 0 लिखना है। फिर डबल से करेंगे तो देखिए ना 5 बार हमने लिख दिया, फिर 5 बार लिखना है। 1 2 3 4 ये 5। अब सबको जोड़ देंगे तो कितना होगा 5, ये 7, ये 0 की 0, ये 4 ऊपर का 1, फिर ये 0, फिर 0। कितने अंक पहले दशमलव लगा, 2 पहले ये है 2 ये है, तो टोटल कितना हो गया 4 अंक। तो ये 4 अंक पहले दशमलव लगाएंगे तो ये हो जाएगा। तो हमारा उत्तर क्या आएगा 0.14 ये वाला। तो देखिए जो है ये वाला ऑप्शन आपका राइट होगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। तो बताइए वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ऐसे ही फैक्ट के साथ आपको गणित कराए जाएंगे एकदम सॉल्यूशन जो ट्रिक बेस होगा। आपको जो चैप्टर है चैप्टर में मजा आ जाएगा सॉल्यूशन में। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल में जाइए, प्लेलिस्ट में देखिए वीडियो सभी चीज की बनी हुई है, तो आप वहां जाकर सभी चीज की वीडियो देख सकते हैं। मैथ हुआ, आपका क्या तर्क शक्ति हुई, जो दिमाग मानसिक योग्यता होती है इसके क्वेश्चन, भाषा के क्वेश्चन सभी एकदम आपको ट्रिक से करवाए जाएंगे। तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और साइड में आने वाली जो घंटे की बटन उसे दबाएंगे तो जैसे ही लिखा आएगा सबसे ऊपर ALL
ALL जो लिखा आएगा ऑल, उसे प्रेस कर लेना ताकि जैसे ही हम कोई वीडियो डालते तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। जय हिंद बच्चों।